Hello everyone, welcome back to Vedic Enigma. So I hope that all of you are doing great. And आज की वीडियो में हम बात करेंगे नक्षत्रास के बारे में. So we will specifically talk about the planet Venus in all the 27 nakshatras. But before I start this video, हमें सबसे पहले समझना ये जरूरी है that नक्षत्र exactly होता क्या है. तो अगर आप इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश ट्रांसलेशन उसका कॉन्स्टलेशन कहलाता है. एंड जितने भी हमारे 12 राशियां होती हैं, 12 जोडियक साइंस होते हैं, तो एवरी राशि इज डिवाइडेड इनटू 3 नक्षत्रास. मतलब कि एक राशि जो है वो 30 डिग्री लॉन्ग होती है. एंड उसमें आप देखेंगे देर आर 3 नक्षत्रास जो हर राशि में फॉल करते हैं. एंड आप ये भी देखेंगे कि कुछ नक्षत्रास होते हैं जो आप बोल सकते हैं कि वो फॉल करते हैं दोनों राशियों में. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कृतिका नक्षत्र की अगर हम बात करें, तो वो टॉरस की राशि में भी फॉल करता है उसका कुछ पार्ट, एंड कुछ पोर्शन उसका एरीज में फॉल करता है. तो वो दोनों में डिवाइडेड है. एंड बट अगर आप एक साइन की बात करेंगे, जैसे जब हम एरीज राशि की बात करें तो उसके अंदर 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी एंड कृतिका. सिमिलरली अगर आप टॉरस की बात करेंगे तो उसमें आप बोलेंगे कृतिका, रोहिणी एंड मृगशिरा. तो ऐसे करके 3 नक्षत्रास आर देयर इन एवरी साइन. एंड हम देखते हैं हर दिन जो है नक्षत्र जो चंद्रमा का है वो बदलता रहता है. एंड सारे जो भी नक्षत्रास है वो मून के अंडर आते हैं. इसलिए कोई भी नक्षत्र को स्टडी करने से पहले आपको मून के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड आप देखेंगे माइथोलॉजी में भी जितने भी सारे ये 27 नक्षत्रास हैं, दे आर बेसिकली 27 वाइफ्स ऑफ द मून. एंड जिसमें से स्टोरी ये भी है कि जो रोहिणी नक्षत्र है विच इज वन ऑफ द नक्षत्रास, वो फेवरेट वाइफ ऑफ द मून कहलाती है. एंड जिसकी वजह से जो बाकी के नक्षत्रास थे तो वो जेलस भी फील करते थे रोहिणी से. एंड तो ऐसे करके आप पढ़ेंगे हर नक्षत्र की कुछ ना कुछ स्टोरीज हैं एंड डीटीज हैं जो हर नक्षत्र के साथ कनेक्टेड होते हैं. तो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनी नक्षत्र तो सबसे बेस्ट तरीका उसका यही है कि आप उसकी स्टोरी पढ़िए, उसका बैकग्राउंड क्या है उस नक्षत्र का, उसकी डेटी कौन से हैं. क्योंकि डेटी से भी आपको बहुत कुछ पता चलेगा उस नक्षत्र के बारे में. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर ये इमेजिन करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल भरणी नक्षत्र है, तो भरणी नक्षत्र जो है वो वीनस रूल करते हैं. तो प्लैनेट्स ऑल्सो रूल ऑल द डिफरेंट नक्षत्रास. बट आप अगर डेटी उसके देखेंगे भरणी के, जो यम है, तो गॉड ऑफ डेथ, तो आप देखेंगे कि डेटी जो है उसी से आपको पता चल रहा है कि वो कितना इंटेंस नक्षत्र होने वाला है. बट अगर आप प्लैनेट देखेंगे जो वीनस प्लैनेट है, तो उससे आपको कुछ ज्यादा आइडिया नहीं मिलता कि वो नक्षत्र एग्जैक्टली कैसा होगा. तो इसलिए सारे आपको एलिमेंट्स स्टडी करना नक्षत्र के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. उससे आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा, एक होलिस्टिक व्यू मिलेगा नक्षत्र का. एंड आप ये भी देखेंगे कि जितने भी प्लैनेट्स आपके कुंडली में हैं तो वो कोई ना कोई नक्षत्र ऑक्यूपाई करके बैठे होंगे. एंड साइंस से भी ज्यादा एक ग्रास रूट लेवल पे नक्षत्र आपको उस प्लैनेट की एनर्जी के बारे में, ट्रू एसेंस के बारे में बताता है कि वो प्लैनेट एग्जैक्टली कैसे बिहेव करने वाला है. तो कई बार आप देखेंगे कि कुछ साइंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैंसर का राशि लेते हैं तो कैंसर के राशि में पुष्य नक्षत्र भी फॉल करता है, अश्लेषा भी फॉल करता है. बट दोनों नक्षत्रास के जो आप बोलेंगे गुण धर्म में, उनकी क्वालिटीज में, जैसे वो ऑपरेट करते हैं नक्षत्रास, उसमें बहुत डिफरेंस है. तो कई बार आप सिर्फ साइन को देख के भी नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली वो प्लैनेट कैसे बिहेव करेगा. तो नक्षत्र लेवल पे भी उसको स्टडी करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो आज हम स्पेसिफिकली वीनस के नक्षत्रास के बारे में बात करेंगे कि प्लैनेट जो शुक्र है वो कैसे बिहेव करता है डिफरेंट नक्षत्रास में. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो प्लैनेट वीनस है वो आपके क्रिएटिविटी का प्लैनेट है. ब्यूटी, लव, रिलेशनशिप्स, मैरिज, स्पाउस, ये सारी चीजें हम वीनस से देखते हैं. एंड अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर कैसी होगी, वो आप वीनस से देखेंगे. एंड फॉर अ फीमेल ऑल्सो कि उनको किस टाइप का रिलेशनशिप पसंद आएगा, उनको किस टाइप की चीजें पसंद आएंगी लाइफ में, एंड क्या चीजें आपको खुशी देती हैं, वो भी आप ये सारी चीजें जो है इस प्लैनेट से देख सकते हैं. तो अगर हम बात करते हैं वीनस एंड डिफरेंट नक्षत्रास की, तो आप देखेंगे कि कुछ नक्षत्रास ऐसे होते हैं जो काफी आप बोल सकते हैं शार्प होते हैं, यानी कि मतलब उसकी जो एनर्जी है वो बहुत इंटेंस है. कुछ नक्षत्रास हम देखते हैं वो काफी सॉफ्ट होते हैं, जिसको हम मृदु भी बोलते हैं. जैसे मृगशिरा नक्षत्र की अगर हम बात करें, इट इज अ वेरी सॉफ्ट नक्षत्र. बट अगर आप पूर्व भद्रपदा नक्षत्र देखेंगे तो वो एक उग्र नक्षत्र, उसमें एक फियर्स एलिमेंट है.
तो एंड कुछ नक्षत्र आप देखते हैं वो देवगण के फॉल, उनका जो गण है वो देवगण होता है, कुछ का मनुष्य होता है, कुछ का राक्षस होता है। तो देवगण वाले जो नक्षत्र यूजुअली होते हैं, जैसे हस्त नक्षत्र है, आप श्रवणा नक्षत्र है, पुनर्वासु है, ये सारे देवगण वाले नक्षत्र हैं। तो ये ज्यादा आप इनकी क्वालिटीज जो है ज्यादा प्योर होती हैं, ज्यादा सात्विक होती है नेचर में। राक्षस गण वाले नक्षत्र की जैसे अश्लेषा है, ज्येष्ठा है, तो ये थोड़े से ज्यादा मान सकते हैं कि थोड़े क्लेवर ज्यादा होते हैं, कनिंग होंगे। एंड जो थोड़ी सी राक्षस गण वाली क्वालिटीज, एक नेगेटिव थोड़ी क्वालिटीज होती हैं, वो इनमें ज्यादा हो सकती है, वो सौम्यता, वो इतनी सॉफ्टनेस नहीं रहती। एंड जो मनुष्य गण है वो थोड़े मिक्स्ड टाइप के, आप उनको समझ सकते हैं, उनमें दोनों टाइप की क्वालिटीज हैं, तो वो बीच के हैं, बैलेंस्ड है, उसमें एक बैलेंस है मनुष्य नक्षत्र में। तो ऐसे करके भी आप डिफरेंट नक्षत्र को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अश्विनी नक्षत्र की बात अगर हम करते हैं कि वीनस आपका अश्विनी नक्षत्र में, तो अश्विनी जो है वो बहुत फास्ट मूविंग नक्षत्र है, क्षिप्र नक्षत्र है। यानी कि वो बहुत स्विफ्ट है, उसमें बहुत एक अर्जेंसी है, एक मतलब उसमें स्पीड है। तो इसलिए आप देखेंगे वीनस जो है आपके रिलेशनशिप्स को दिखाता है, तो शोज की आपके जो रिलेशनशिप्स है उसमें बदलाव जो है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे जब वीनस अश्विनी में होगा। एंड आप बहुत इम्पल्सिवली रिलेशनशिप्स में जंप करेंगे, वो टेंडेंसी भी वीनस अश्विनी में देता है। हम ये भी देखते हैं अश्विनी नक्षत्र बहुत स्ट्रांगली हीलिंग के साथ कनेक्टेड होता है, एंड हेल्थ के साथ है, जो लोग इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। हॉर्सेस के साथ भी एसोसिएट करा जाता है, क्योंकि उसका सिंबल जो है वो हॉर्स का हेड होता है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो आप देखेंगे कि आपको ये क्वालिटीज अपने वाइफ में दिखाई दे सकती हैं, कि वाइफ की नेचर काफी इंपल्सिव टाइप की हो सकती है। उनको कार्स एंड लग्जरी चीजों का काफी शौक हो सकता है, क्योंकि जो कार्स है वो भी उनमें स्पीड होती है, तो किसी भी चीज में जिसमें थ्रिल है, एडवेंचर, एक्साइटमेंट है, वो टाइप की चीजें जो है ऐसे लोगों को ज्यादा आकर्षण करेंगी। एंड हम ये भी देखते हैं अश्विनी नक्षत्र का जो प्लैनेट देखते हैं वो केतु कंट्रोल करता है। एंड जो नक्षत्र भी है उसमें जैसे मैंने बताया हीलिंग का, रिजुवेनेशन का थीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसके जो डेटी हैं वो अश्विन कुमार से हैं, and उनकी भी पूरी स्टोरी है जो आप पढ़ सकते हैं कि उन्होंने कैसे जो है हेल्प करा लोगों को, तो काफी हेल्पफुल थे नेचर में, इसलिए डॉक्टर्स फिजिशियंस के चार्ट्स में आपको ये नक्षत्र बहुत प्रोमिनेंट दिखेगा। अगर हम भरणी नक्षत्र की बात करते हैं, तो भरणी नक्षत्र जो इसके डेटी जैसे मैंने बताया वो यम देवता है, जो गॉड ऑफ डेथ है, तो इसलिए ये जो नक्षत्र है वो बहुत एक ट्रांसफॉर्मेटिव नक्षत्र है। इसका मतलब इनके जो आपके जो रिलेशनशिप्स होंगे वो आपको एबिलिटी रखते हैं आपको बहुत बदलने की, बहुत ट्रांसफॉर्म करने की। या जो फीमेल्स आपकी लाइफ में आएंगी, एंड अगर आप खुद एक फीमेल हैं, तो रिलेशनशिप्स, मैरिज, जो सारी चीजें वीनस से कनेक्टेड है, या जो हाउसेस भी वीनस कंट्रोल कर रहा है चार्ट में, तो वो सारी चीजें आपको बहुत 360 डिग्री चेंज करने की, ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी बहुत स्ट्रांगली रखती है। एंड हम ये भी देखते हैं कि इस नक्षत्र का एक बहुत स्पेशल चीज जो एसोसिएट होती है वो रिस्ट्रेंट से हम एसोसिएट करते हैं, सेल्फ रिस्ट्रेंट, कि हमारी अपनी इंद्रियों पे कितना कंट्रोल है, एंड हम कितना अपने आप को टेम्पटेशन से रिस्ट्रेंट हम कितना कर सकते हैं अपने आप को। तो उससे ये नक्षत्र बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होता है। तो आप देखेंगे जब वीनस इसमें आता है, तो आपके लाइफ में आप देखेंगे आपको टेस्ट एंड ट्रायल्स आएंगे, जिसमें आपको टेस्ट किया जाएगा कि कितना आपको अपने ऊपर कंट्रोल है। तो वो भी चीज हम इस नक्षत्र के साथ देखते हैं। एंड हम ये भी देखते हैं कि नक्षत्र जो है वो जैसे अश्विनी जो है वो किसी चीज की शुरुआत को दिखाता है, तो भरणी जो है वो एंडिंग्स के साथ एसोसिएटेड होता है। अगर हम अश्विनी इज बिगनिंग्स, तो भरणी इज एंडिंग्स, चीजों को एंड करना। तो ऐसे लोगों का बहुत अंदर से टेंडेंसी भी हो सकता है, या वाइफ का टेंडेंसी हो सकता है कि चीजों को एंड करना, मतलब उसकी टेंडेंसी हर चीज में, किसी भी चीज में वो हो सकती है, बट जो है उनका कोई भी चीज को फिनिश करने में वो लोग काफी अच्छे होते हैं। एंड अश्विनी नक्षत्र जो है वो कोई भी चीज को स्टार्ट करने में काफी अच्छे होते हैं, तो ऐसे करके आप उसको समझ सकते हैं। बट डेफिनेटली आप देखेंगे कि अगर आप उसकी स्टोरी भी पढ़ेंगे भरणी नक्षत्र की, तो उसमें एक बहुत डेप्थ है, उसमें एक थोड़ा सा डार्क है वो नक्षत्र, तो इसलिए ऐसे लोगों को जनरली भी आप देखेंगे वीनस जिनका भरणी है उनको डार्कर थिंग्स या जो मिस्टीरियस थिंग्स होती है लाइफ में वो ज्यादा उनको अट्रैक्ट करती हैं, रादर देन वेरी हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ थिंग्स। तो मे बी अगर वो मूवीज भी देखना चाहेंगे, वो थोड़ी सी हॉरर मूवीज, मिस्ट्री सस्पेंस वाली मूवीज। एंड अगर आप इसका एनिमल सिंबल भी देखते हैं, तो वो फीमेल योनि के साथ हम एसोसिएट उसको करते हैं।
इसलिए ये नक्षत्र जो है बहुत सेंशुअल भी होता है, प्लेजर सीकिंग बिहेवियर भी इनमें काफी हाई आपको दिख सकता है वीनस इन भरणी के साथ। एंड हम ये भी देखते हैं इसके साथ कि ऐसे लोगों की जो स्पाउस हैं, वाइफ हैं, वो गायनोकोलॉजिस्ट भी हो सकती हैं बिकॉज ऑफ द सिंबल, साइकोलॉजिस्ट हो सकती हैं, बच्चों से रिलेटेड कुछ काम कर सकती हैं, थेरेपिस्ट हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें कुछ हम भरणी के साथ एसोसिएट करते हैं। अगर हम कृत्तिका नक्षत्र की बात करें, जो इसका नेक्स्ट नक्षत्र है, तो कृत्तिका नक्षत्र आप देखेंगे दोनों राशियों में फॉल करता है, एरीज में भी करता है, टॉरस में भी करता है। तो जब हम कृत्तिका नक्षत्र की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो है ये एक बहुत शार्प टाइप का नक्षत्र होता है। एंड इसके जो डेटी हैं वो अग्नि होते हैं। तो अग्नि के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे कि मतलब आप देखेंगे कि उनको एसोसिएट करा जाता है रेड कलर के साथ बहुत स्ट्रांगली। एंड ऐसा डिपिक्ट किया है कि 7 टंग्स है उनकी। एंड काफी एक हॉट हेडेड टाइप का नेचर है, प्यूरिफिकेशन के साथ हम अग्नि को एसोसिएट करते हैं। तो इसलिए जो एक हीट वाला एलिमेंट है वो कृतिका नक्षत्र में बहुत स्ट्रांग होता है। फायर वाला एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसे लोगों को काफी इनको शौक हो सकता है हवन, फायर रिचुअल से कनेक्टेड चीजें, या सोर्ड फाइटिंग हो गया। क्योंकि हम इसका जो सिंबल है वो आप देखेंगे वो रेजर नाइफ के साथ एसोसिएट हम उसको करते हैं। तो कोई भी चीज जो बहुत शार्प है, जो बहुत कटिंग है, उसके साथ हम एसोसिएट करते हैं। तो टॉरस के साइड में आप देखेंगे थोड़ा इनको ज्यादा शौक होगा शेफ की तरफ, अट्रैक्टेड एज अ प्रोफेशन उसकी तरफ हो सकते हैं। एंड अगर आप देखेंगे इसको एरीज के साइड में, तो आप देखेंगे ऐसे लोग ज्यादा एम्बिशियस होंगे, गो गेटर होंगे। तो उनकी जो वाइफ है फॉर एग्जाम्पल फॉर अ मेल, तो वो बहुत डायनामिक होंगी, बहुत अपने करियर को लेके बहुत गोल ड्रिवन हो सकती हैं। एंड अगर कौन सी भी साइड में वो फॉल करेगा, एक चीज आप जनरली देखेंगे, इवन इफ यूर अ मेल और अ फीमेल, आपका जो रिलेशनशिप्स में एटीट्यूड होगा, आपका जो अप्रोच जैसे आप रिलेशनशिप्स को करेंगे, वो बहुत एक कट थ्रोट स्ट्रेट फॉरवर्ड वे से करेंगे। तो ऐसे लोगों को ज्यादा टाइम वेस्ट करना या फालतू में कोई भी चीज को घुमा फिरा के बात करना रिलेशनशिप्स में, वो टाइप का एटीट्यूड इनका नहीं होता। तो दे आर वेरी क्लियर विद व्हाट दे वांट, एंड बहुत क्लियरली आपको भी वो बताएंगे। तो इस टाइप का आपको टेम्परामेंट कृतिका नक्षत्र के साथ देखने को मिलेगा। एंड एक और चीज हम देखते हैं, ये जो नक्षत्र है वो फॉस्टर पेरेंटिंग के साथ, सरोगेसी के साथ भी हम इसको एसोसिएट करते हैं। तो वीनस रिप्रेजेंट्स थिंग्स जो हमें पसंद भी आते हैं, जिनकी तरफ हम अट्रैक्टेड फील करते हैं। तो ऐसे लोगों को काफी इंटरेस्ट हो सकता है टू फॉस्टर अ किड, या जैसे किसी की देखभाल करना, नर्चर करना, किसी को प्रोटेक्ट करना। तो वो टाइप की एबिलिटीज भी जो है इनके अंदर काफी होती हैं। स्पेशली आपको टॉरस साइड में वो ज्यादा देखने को मिलेगी। एंड टॉरस के साइड में आप ये भी देखेंगे मून जो चंद्रमा है वो एग्जॉल्टेड हो जाते हैं कृतिका नक्षत्र में। बट डेफिनेटली आप इसके साथ काफी कुछ स्पाउस के बारे में भी बता सकते हैं, स्पेशली अगर आपका वीनस सेवेंथ लॉर्ड ही है। तो आपको, या अगर आप एक फीमेल है ना, आपका सेवेंथ लॉर्ड अगर कृतिका नक्षत्र में है, तो आप बोल सकते हैं कि स्पाउस की भी नेचर जो है कुछ कुछ इस टाइप की आपको देखने को मिलेगी। एंड हो सकता है वो कोई प्रोफेशन में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स ऑब्जेक्ट्स के साथ कनेक्टेड हो, जैसे कोई सर्जन हो सकते हैं, कोई शेफ हो सकते हैं जैसे मैंने बताया, या जो ग्रूमिंग बार्बर होते हैं, जो नाइफ्स एंड ऑल को यूज करते हैं। तो उस टाइप का एक प्रोफेशन में कुछ इन्वॉल्व भी हो सकते हैं। अगर हम रोहिणी नक्षत्र की बात करते हैं, जो इसका नेक्स्ट नक्षत्र होता है, तो वो आप देखेंगे कि उसके जो डेटी हैं वो प्रजापति होते हैं, जो क्रिएटर हैं ब्रह्मा। एंड इसलिए ये नक्षत्र जो है बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होता है क्रिएटिविटी के साथ, आर्टिस्टिक चीजों के साथ। तो ऐसे लोग बहुत प्रोफेशनली भी कोई ऐसी चीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं जो क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई हो, या इनके जो स्पाउस हैं उनके अंदर आपको ये नेचर बहुत देखने को मिलेगी। एंड रोहिणी नक्षत्र में भी सिमिलरली, जैसे मैंने कृतिका में बताया, उनके अंदर जो केयरिंग नर्चरिंग वाली, प्रोटेक्ट करने की जो क्वालिटीज हैं, वो बहुत आपको स्ट्रांग देखने को मिलेंगी। एंड ऐसे लोगों को बहुत इंटरेस्ट वाइफ को स्पेशली आपके हो सकता है टुवर्ड्स लाइक स्मॉल बेबी, स्मॉल एनिमल्स, या कोई भी चीज जो बहुत अभी जिसको बड़ा करना है आपको टाइम के साथ, या कोई प्लांट भी हो सकता है। तो अगर ऐसे लोगों को कोई प्लांट भी मिलता है तो प्लांट की भी बहुत ज्यादा देखभाल करेंगे। तो इस टाइप की क्वालिटीज उनके अंदर बहुत स्ट्रांग होती हैं। एंड तो यहाँ पे मून का काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इस नक्षत्र के ऊपर पड़ता है, रोहिणी के ऊपर, बिकॉज जो स्टोरी भी जैसे मैंने बताई थी, तो फेवरेट वाइफ ऑफ द मून है। इसलिए काफी जेलेसी भी अट्रैक्ट ऐसे लोग करते हैं जिनका वीनस रोहिणी में होता है। तो वाइफ कैन अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ जेलेसी। या अगर आप एक फीमेल एंड वीनस रोहिणी में है, तो आप खुद दूसरे फीमेल से जेलेसी भी अट्रैक्ट कर सकती हैं।
बिकॉज वो हर चीज में इतना ज्यादा अच्छे होते हैं कि लोगों को बर्दाश्त नहीं होता कई बार कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है कोई चीज में। तो दैट इज द रीजन व्हाई दिस हैपेंस। एंड हम ये भी देखते हैं ये नक्षत्र जो है इसका जो एनिमल हम एसोसिएट करते हैं तो वो स्नेक के साथ हम करते हैं। तो इसलिए आप देखते हैं कि ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं वो खुद भी काफी रोमांटिक सेंशुअल होते हैं रिलेशनशिप्स में। एंड इनको जो एक थीम इनका रिलेशनशिप का होता है दैट इज अराउंड फूड, दैट इज अराउंड गुड रोमांस, दैट इज अराउंड प्लेजर सीकिंग बिहेवियर, उस पे काफी इनका फोकस और एम्फेसिस रहता है नेचुरली। बिकॉज ये काफी इंजॉयमेंट और एक प्लेजर सीकिंग बिहेवियर की तरफ इशारा करता है ये नक्षत्र। अगर आपके बहुत सारे प्लैनेट्स भी रोहिणी में आ जाएंगे तो भी आपका इंडिविजुअल नेचर जो है वो उस टाइप का बनेगा। अगर हम इसके नेक्स्ट नक्षत्र की बात करते हैं जो मृगशिरा नक्षत्र है, तो मृगशिरा आप देखते हैं कि वो एक मृदु नक्षत्र है, एक बहुत सॉफ्ट नक्षत्र है। एंड मैंने जितने भी चार्ट्स में ऑब्जर्व करे मेरे को दिखाई दिया कि ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा स्वीट होते हैं, बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं। एंड दे आर वेरी केयरिंग नर्चरिंग टाइप्स। एंड इसके जो डेटी हैं वो सोमा होते हैं। तो अगर आप देखिए सोमा इज अगेन मून, तो दैट इज द रीजन वाई स्पेशली आप देखेंगे टॉरस साइड में ऐसे लोगों का जो बहुत नाइव होते हैं। ऐसे लोग कई बार मैंने देखा रिलेशनशिप्स में इनको नहीं समझ आता कि दूसरा इंसान इनके साथ कई बार फ्लर्ट भी कर रहा होता है, तो ये बहुत ज्यादा नाइव हो जाते हैं उसमें। बट डेफिनेटली अगर आप ये नक्षत्र आपका अफ्लिक्टेड है, इसमें सपोज वीनस के साथ राहु आ जाता है, तो ये थोड़ी टेंडेंसीज आपको इंटॉक्सिकेशन की तरफ भी दे सकता है। एंड थोड़ा सा आपको ज्यादा प्लेजर इंटलिजेंट बना सकता है। तो वो सारी चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना चाहिए। बट जनरली आप देखते हैं कि इस नक्षत्र का जो थीम होता है दैट इज एसोसिएटेड विद सर्चिंग। एंड डियर के हेड के साथ हम इसको एसोसिएट करते हैं, तो वो डियर जो है वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता है, इस टाइप का उसका थीम रहता है कि सर्चिंग, फाइंडिंग, एक्सप्लोरिंग थिंग्स। तो जब वीनस इसमें होता है तो एक चीज आप कॉमन यहाँ पे देखेंगे, बिकॉज वीनस इज लव रिलेशनशिप्स। तो ऐसे लोगों को अगर कोई परफेक्ट इंसान मिलता भी है ये तब भी सेटिस्फाइड नहीं होते, मतलब ये तब भी कोई दूसरा इंसान की तरफ अट्रैक्टेड फील करते रहेंगे या दूसरा इंसान ढूंढते रहेंगे। तो इनको वो सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलती, बिकॉज हमेशा दे आर ऑन दैट क्वेस्ट टू सर्च फॉर समथिंग बेटर, फॉर समथिंग बेटर। बट दे डोंट रियलाइज दैट जो इनके पास है वो ही सबसे बेस्ट है उनके लिए। एंड वो समथिंग बेटर एक बस इमेजिनेशन में इनके चलता रहता है कि अभी भी कुछ हो सकता है, इससे बेटर भी मिल सकता है। एंड तो इसलिए बिकॉज दिस नक्षत्र इज कनेक्टेड विद एक्सप्लोरिंग, इसलिए इनके जो स्पाउस हैं लाइक फॉर अ मेल, तो दे कैन बी इनटू रिसर्च ऑल्सो। एंड कोई चीज क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक चीजों से भी जुड़ा हुआ कुछ काम वो कर सकती हैं। एंड अगर आप देखते हैं कि ये जेमिनाई के साइड में ज्यादा फॉल आपका मृगशिरा कर रहा है, तो उसमें जो है बिकॉज ऑफ द साइन इट सेल्फ ऑल्सो आप देखेंगे वो एनालिटिकल नेचर, वो रिसर्च एबिलिटीज जो है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रोनाउंस्ड हो जाती है उस वाली साइड में। बट जनरली आप यही देखेंगे कि ऐसे लोगों को रिलेशनशिप्स में अगेन जैसे रोहिणी नक्षत्र भी एक बहुत प्लेजर सीकिंग इंडल्जेंट किस्म का नक्षत्र है, मृगशिरा भी उस टाइप का ही ऑपरेट करता है। एंड बिकॉज अगेन इसमें भी मून का जो एलिमेंट है वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। रोहिणी में डिफरेंट रीजन की वजह से होता है, इसमें होता है बिकॉज उसकी जो डेटी है वो सोमा है, मून है। तो उसकी वजह से आपको ये देखने को इसमें बहुत स्ट्रांगली मिलेगा। अगर हम आर्द्रा नक्षत्र की बात करते हैं तो हम देखते हैं इसकी जो डेटिंग है वो रुद्र बनते हैं, तो काफी फियर्स और एक इंटेंस टाइप का नक्षत्र है। जैसे भरणी भी बहुत इंटेंस टाइप का नक्षत्र है। तो वीनस जब इसमें होता है, वीनस देखिए बड़ा ही सॉफ्ट प्लैनेट है, जैसे मून भी बहुत सॉफ्ट प्लैनेट है, जल तत्व वाली एनर्जी इन दोनों प्लैनेट्स में बहुत स्ट्रांग है। तो वीनस जब इसमें होता है तो आप देखेंगे ऐसे लोगों का रिलेशनशिप्स को लेके, मैरिज को लेके इनका जो एक्सपीरियंस होता है काफी इंटेंस होता है। इमोशंस बहुत हाई होते हैं। एंड काफी अनप्रिडिक्टेबल नेचर या एक्सट्रीम्स पे ऑपरेट करने की नेचर आपको दिख सकती है विद रिस्पेक्ट टू ऑल वीनस रिलेटेड थिंग्स, या जो भी हाउसेस वीनस आपके चार्ट में कंट्रोल कर रहे हैं। एंड हम ये भी देखते हैं कि नक्षत्र जो है बहुत स्ट्रांगली एनिमल्स के साथ एसोसिएटेड होता है, स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स के साथ। एंड उसका जो डिजायर भी नक्षत्र का होता है टू प्रोटेक्ट एनिमल्स। एंड डॉग्स के साथ हम बहुत स्ट्रांगली आर्द्रा को कनेक्ट करते हैं। जो जो स्पाउस है आपका फॉर अ मेल, तो उनका काफी एफिनिटी आपको एनिमल्स की तरफ दिख सकता है। इन जनरल अगर आप फीमेल है मेल है कोई भी इंडिविजुअल है, तो आपका जो आप देखेंगे रिलेशनशिप्स को लेके एक जो एटीट्यूड है वो बहुत ज्यादा डेप्थ का हो सकता है। यानी कि इतना आप उस चीज में रिलेशनशिप में इतना डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं कि
आप कुछ भी इंसान के लिए करने के लिए रेडी हैं। तो उस टाइप का भी एक फियर्स लॉयल्टी भी ये नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है। एंड हम ये भी देखते हैं कि इसका जो आप देखेंगे जेमिनाई की राशि में जब आर्द्रा फॉल करता है, तो आप देखेंगे जेमिनाई की जो राशि है वो इंटेलिजेंस के साथ भी एसोसिएट करी जाती है। आर्द्रा का भी एक जो सिंबल है वो एक ह्यूमन हेड भी है। तो अगर ऐसे लोग जो हैं कोई भी एनालिटिकल टाइप की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज भी इनमें काफी अच्छी होती है, तो स्पाउस में भी आपको ये टाइप की नेचर देखने को मिलेगी। बट एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं इस नक्षत्र के साथ कि काफी एक आउटकास्ट टाइप की एनर्जी, रिबेल टाइप की एनर्जी भी हम इसके साथ एसोसिएट करते हैं। राहु भी आप देखेंगे प्लैनेट जो है इस नक्षत्र को रूल करते हैं। तो राहु वाली एनर्जी और वो एक रुद्रा का जो एक फियर्स नेचर है, तो उससे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इनका एक एक्सेंट्रिक बिहेवियर भी आपको दिखाई दे सकता है स्पाउस में, या रिलेशनशिप्स में, खुद मैरिज में कुछ आपको डिफरेंट या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ अनकन्वेंशनल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीनस रिलेटेड चीजों में, या जो भी हाउसेस वीनस आपके चार्ट में रूल करता है। तो कई बार आप देखेंगे कुछ नक्षत्र जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं काफी, जैसे मैंने बताया मृगशिरा नक्षत्र है। कुछ नक्षत्र काफी इंटेंस और फियर्स होते हैं, तो आर्द्रा इज वन ऑफ देम। एंड इसलिए आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का मूडीनेस भी रिलेशनशिप्स को लेके बहुत ज्यादा ड्रामेटिक हो सकते हैं रिलेशनशिप्स में ऐसे लोग। तो थोड़ा सा इनको मेडिटेशन करनी चाहिए, अपने माइंड को शांत रखना चाहिए, शिव जी की पूजा करनी चाहिए टू कनेक्ट विद दैट सोर्स एनर्जी। तो उससे ये नक्षत्र एक बेटर वे से परफॉर्म आपकी लाइफ में कर सकता है। अगर हम इसके नेक्स्ट नक्षत्र की बात करते हैं जो पुनर्वसु नक्षत्र है, तो पुनर्वसु आप देखते हैं जो नक्षत्र है वो एसोसिएट हम अदिति के साथ करते हैं, जो डीटी उनकी है, एंड शी इज द मदर गॉडेस। एंड हम देखते हैं अदिति जो है वो एक बहुत डेडिकेटेड नर्चरिंग किस्म की नेचर अदिति के साथ एसोसिएट करी जाती है। तो सिमिलरली ऐसे लोगों का जो एक एटीट्यूड भी होता है, एंड इट इज ऑल्सो देव गण वाला नक्षत्र है, तो एक सात्विक क्वालिटीज नक्षत्र में, इस पुनर्वसु नक्षत्र में बहुत हाई होती हैं। लॉर्ड भी जो आप देखेंगे जुपिटर इसके बनते हैं। तो ऐसे लोग रिलेशनशिप्स में दे आर वेरी लॉयल, दे आर वेरी फेथफुल, ऑनेस्ट होते हैं। एंड आप देखेंगे इनका जो रिलेशनशिप्स का भी थीम रहता जो है वो रिजुवेनेशन के साथ, रिवाइवल, रिन्यूअल के साथ भी एसोसिएट हम करते हैं इस नक्षत्र को। तो इसका जो सिंबल भी बनता है वो एक बो और क्विवर का बनता है, जिसमें आप देखेंगे कि जो चीज जैसे कहीं पे गई है वो चीज वापस आपकी तरफ ही आ रही है। तो एक इसमें रेट्रोग्रेड टाइप की एनर्जी आप बोल सकते हैं, या एक वो जो रिन्यूअल की एनर्जी, रिवाइवल की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली एसोसिएट हम इसके साथ करते हैं। तो इसके इसके साथ आप देखेंगे वीनस जब पुनर्वासु में होता है तो इट कैन बी पॉसिबल कि आपके जो प्रीवियस कुछ लवर थे या कोई एक्स बॉयफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड थे, तो वो ही वापस आपकी लाइफ में फिर से आ सकते हैं। तो उस टाइप का एक थीम यहाँ काफी हम स्ट्रांगली उसके साथ कनेक्ट करते हैं। एंड आप देखेंगे पुनर्वसु जो नक्षत्र है एक बहुत उसमें देव क्वालिटी, सात्विक क्वालिटी बहुत हाई है। तो ऐसे लोगों का जो कमिटमेंट है रिलेशनशिप्स की तरफ भी वो काफी ज्यादा रहता है, मतलब दे वांट अ वेरी सॉलिड रिलेशनशिप फॉर देमसेल्व्स जिसकी फाउंडेशन काफी स्ट्रांग हो। हम पुष्य नक्षत्र की बात करें तो पुष्य नक्षत्र आप देखते हैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग नक्षत्र बनता है, एंड इट इज अ वेरी पावरफुल नक्षत्र। तो उसका जब जब जो आप सिंबल देखते हैं दैट इज द काउस अडर। तो काऊ का जैसे जो काव्स होते हैं वो जहाँ से दूध पीते हैं, तो वो वाला जो पार्ट काऊ का है वो उसके अंडर आता है। लोटस को भी हम पुष्य नक्षत्र के साथ एसोसिएट करते हैं। तो वीनस जब पुष्य में होता है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का जो एक डिजायर होता है रिलेशनशिप्स मैरिज को लेके वो एक बहुत प्योर डिजायर होता है, मतलब दे जेन्युइनली वांट अ वेरी केयरिंग, प्रोटेक्टिव, नर्चरिंग टाइप ऑफ अ रिलेशनशिप। बिकॉज ये सारी क्वालिटीज पुष्य में जो है वो बहुत स्ट्रांगली हम एसोसिएट करते हैं। तो अगर आप मेल चार्ट्स में भी ऑब्जर्व करेंगे कि जिनका वीनस पुष्य में है, तो उनकी जो वाइफ होगी, गर्लफ्रेंड होगी, उनके अंदर भी आपको वो केयरिंग, नर्चरिंग, प्रोटेक्टिव वाली क्वालिटीज बहुत स्ट्रांग दिखेंगी। एंड आप देखते हैं ये जो नक्षत्र है वो थोड़ा सा प्रॉस्पेरिटी या जो आप बोल सकते हैं सक्सेस इनको लेट मिलती है लाइफ में। तो वीनस पुष्य में मैरिज को भी डिले कर सकता है। जनरली आप चार्ट में ऑब्जर्व करेंगे कि इतनी अर्ली मैरिज नहीं शो होती है वीनस एंड पुष्य के साथ। बट डेफिनेटली मैरिज के बाद बहुत प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, गुड लक इनकी लाइफ में आती है। एंड इनका जो राइज है वो भी मैरिज के बाद ही बहुत स्ट्रांगली एसोसिएट हम इसके साथ करते हैं। एंड हम ये भी देखते हैं इस नक्षत्र में कि ये जो नक्षत्र है उसका जो एक सिंबल है वो लोटस का भी फ्लावर है। जो आप देखते हैं कि लोटस का आप सराउंडिंग्स अगर आप देखेंगे कि किस एनवायरनमेंट में लोटस ग्रो होता है, तो काफी कोई मडी टाइप के एनवायरनमेंट में होता है, जो कीचड़ टाइप का एरिया होता है उसमें होता है।
तो इसलिए ऐसे लोगों की बहुत एक स्ट्रॉन्ग इनके अंदर रेजिलियंस जो बोल सकते हैं विल पावर होती है, कि लाइफ में जो भी डिफिकल्ट टाइप की सिचुएशंस भी इनकी लाइफ में आ जाए तो उससे भी वो निकल के कुछ अच्छा कर पाते हैं। तो ये टाइप की क्वालिटीज आपको स्पाउस में अपने, अगर आप मेल हैं उसमें बहुत स्ट्रांगली आपको दिखेंगी। अगर आप फीमेल हैं तो आप देखिए कि कौन से हाउसेस वीनस कंट्रोल कर रहा है आपके चार्ट में, तो उस इंडिविजुअल के लाइफ में आपको ये थीम दिखाई दे सकता है। जैसे अगर फोर्थ लॉर्ड आपका वीनस है एंड वो पुष्या में है, या नाइन्थ लॉर्ड है, तो मदर या फादर के लाइफ में आपको कुछ ऐसा थीम दिखाई दे सकता है। अगर हम वीनस इन अश्लेषा नक्षत्र की बात करेंगे तो आप देखेंगे अश्लेषा नक्षत्र जो है उसके जो डीटी है वो नागास बनते हैं। तो उसमें सर्पेंट वाली एनर्जी इस नक्षत्र में बहुत प्रोमिनेंट और स्ट्रांग होती है। तो वीनस आपकी रिलेशनशिप्स, लव लाइफ, मैरिज को दिखाता है। तो इसका मतलब ये ऐसे लोग हैं जो रिलेशनशिप्स में भी वो एक सेंशुअल एलिमेंट इनके लिए बहुत स्ट्रांग रोल प्ले करता है। प्लेजर सीकिंग बिहेवियर आपको ऐसे इंडिविजुअल्स में बहुत स्ट्रांग दिखाई दे सकता है। एंड एक बहुत हिप्नोटाइजिंग एनर्जी इस नक्षत्र की होती है। तो इनके जो स्पाउस लाइक वाइफ अगर आपकी हैं तो उनके भी नेचर में आपको हिप्नोटाइजिंग टाइप की, मेस्मराइजिंग क्वालिटीज आपको दिखाई देंगी। एंड अगर हम देखते हैं कि अगर आप एक फीमेल हैं तो आप देखेंगे कि रिलेशनशिप्स में आपको जो है काफी एक एक्साइटमेंट और एक थ्रिल पसंद आएगा रिलेशनशिप्स में। एंड ऐसे लोगों को डांसिंग का भी काफी शौक हो सकता है। बॉडीज इनकी काफी फ्लेक्सिबल हो सकती है, बिकॉज वीनस जो है नेचुरली आप देखेंगे वो एक बहुत क्रिएटिव आर्टिस्टिक प्लैनेट है। तो अश्लेषा में आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत अच्छे आपको डांसर्स दिखाई दे सकते हैं। एंड आप देखेंगे इनके जो बॉडी लैंग्वेज, या आप बोल सकते हैं बॉडी मूवमेंट्स भी काफी मैनिपुलेटिव टाइप के भी हो सकते हैं। अगर इसमें एफ्लिक्शन है इस नक्षत्र में तो आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत इजीली किसी को भी डिसीव कर सकते हैं। डिसेप्शन, मैनिपुलेशन के साथ भी हम एसोसिएट करते हैं, या रिलेशनशिप्स में इनके साथ मैनिपुलेशन, डिसेप्शन भी हो सकती है। तो इट कैन शो दैट एज वेल, बिकॉज वीनस इज मैरिज, लव, रिलेशनशिप्स। एंड कई बार ऐसे लोग जो हैं वो लव में थोड़ा सा ब्लाइंडेड भी हो सकते हैं, कि उनको दूसरे इंसान की जो भी चीजें थी वो दिखाई नहीं दी। तो उसकी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। एंड हम ये भी देखते हैं कि इसका जो एलिमेंट मतलब इस नक्षत्र को हम बहुत स्ट्रांगली स्नेक्स के साथ एसोसिएट करते हैं। एंड स्नेक्स जो है वो अपनी स्किन जो है वो काफी शेड करते हैं। तो आप देखेंगे ऐसे लोगों के भी नेचर जो है वो कैमोफ्लाज अपने आप को बहुत जल्दी कर लेते हैं। एंड अपना जो एक ट्रू सेल्फ है मतलब वो बहुत जल्दी चेंज कर लेते हैं। तो जिस भी इन्वायरमेंट में आप इनको डालेंगे वो वैसे बन जाएंगे, या बहुत जल्दी मिमिक कर लेते हैं दूसरे के बिहेवियर्स और एक्शंस। एंड अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैकलीन फर्नांडिस के चार्ट में आप देखेंगे उनके लगभग 3 प्लैनेट्स जो हैं वो अश्लेषा नक्षत्र में हैं। एंड उनकी भी लाइफ में कुछ काफी कुछ कॉन्स्पिरेसी टाइप की चीजें भी हुई थी। एंड तो वो सारी चीजों के साथ भी जो है एक वो मैनिपुलेशन, डिसेप्शन या लाइज, चीटिंग, उसके साथ भी इस नक्षत्र को बहुत हम स्ट्रांगली कनेक्टेड करते हैं। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं हर नक्षत्र का कोई ना कोई थीम आपको काफी प्रोमिनेंट दिखेगा। एंड अश्लेषा नक्षत्र में स्पेशली आप देखेंगे इसमें राक्षस गण है, तो इसलिए इसका जो एक क्लेवर, कनिंग नेचर है इस नक्षत्र का बहुत स्ट्रांग होता है। तो ऐसे लोग आप देखेंगे रिलेशनशिप्स में भी, वेदर अ मेल और अ फीमेल, उनका जो टेम्परामेंट होगा काफी वो कनिंग होंगे। उनका दिमाग काफी ज्यादा चलने वाला है रिलेशनशिप्स में, मैरिज में, प्यार में भी। बिकॉज वो इतने इमोशंस से नहीं खेल रहे होते जितना वो अपने दिमाग से ज्यादा खेल रहे होते हैं। बिकॉज आप देखेंगे इसमें मर्क्यूरी की भी एलिमेंट काफी स्ट्रांग है, क्योंकि मर्क्यूरी लॉर्ड है इस नक्षत्र के। एंड मून का भी एलिमेंट स्ट्रांग है क्योंकि मून के राशि में फॉल करता है श्लेषा। एंड आप देखेंगे कि नागास वाली एनर्जी भी, सर्पेंट वाली एनर्जी भी काफी स्ट्रांग है। तो एक काफी सॉलिड कॉम्बिनेशन बनता है जिसमें ऐसे लोगों को थोड़ा सा माइंड से हराना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज दे आर वेरी गुड एट अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन। एंड इसलिए साइकोलॉजिस्ट भी काफी अच्छे हो सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हो सकते हैं ऐसे लोग। अगले नक्षत्र की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है माघा नक्षत्र। तो अगर आप देखेंगे कि वीनस आपका माघा नक्षत्र, तो माघा नक्षत्र हम देखते हैं बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होता है आपके एंसेस्टर्स के साथ, बिकॉज उसकी जो डेटी है वो पितरीज बनते हैं। तो आपका जो लीनिएज है, जेनेटिक्स है, उसके साथ हम बहुत स्ट्रांगली माघा को कनेक्ट करते हैं। एंड इसका आप लॉर्ड भी देखेंगे तो केतु है, एंड लियो के राशि में फॉल करते हैं। एंड बहुत स्ट्रांगली जो थ्रोन है, रॉयल थ्रोन है, किंग है, रॉयल्टी, उसके साथ हम एसोसिएट माघा को करते हैं। तो वीनस जब माघा में होते हैं तो ऐसे लोग आप देखेंगे, वीनस इज योर क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन। आप रिलेशनशिप्स में क्या ढूंढ रहे हैं, क्या चाहते हैं, स्पाउस आपको कैसा मिलेगा एज अ मेल,
तो आप देखेंगे कि इसके साथ जो वाइफ है वो काफी कमांडिंग अथॉरिटेटिव टाइप की आपको दिख सकती है, जो काफी किंगली टाइप का ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट कर सकती है। एंड ऐसे लोग जनरली भी आप देखेंगे रिलेशनशिप्स में दे आर वेरी, मतलब उनको शो ऑफ करना, फ्लैम्बॉयंस उनको काफी अच्छा लगता है। एंड हमेशा अपने रिलेशनशिप्स को, अपने स्पाउस को, कोई भी चीज मैरिज से रिलेटेड, दे वांट टू मेक श्योर कि दुनिया उनको नोटिस करे उसमें, एंड दुनिया उनको पहचाने उस चीज के। एंड ये जो नक्षत्र है बहुत स्ट्रांगली पावर पोजीशन के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं। किसी भी चीज में आपको अगर टॉप, हम ये भी देखते हैं जो माघा नक्षत्र है वो बहुत स्ट्रांगली पोजीशन, स्टेटस, अथॉरिटी, लीडरशिप, इसके साथ हम एसोसिएट माघा को करते हैं। तो जब ऐसे लोगों की शादी होती है तो शादी के थ्रू भी दे कैन गेट अ लॉट ऑफ फेम एंड नेम फ्रॉम देयर स्पाउस और थ्रू द मैरिज, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। एंड अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो आप देखेंगे अक्षय कुमार जो एक्टर है उनके चार्ट में वीनस जो है वो माघा नक्षत्र में है। एंड आप देखेंगे कि उनका एक इंटरव्यू था, कॉफी विद करण का एक एपिसोड था जिसमें वो बता रहे थे कि कैसे उनकी वाइफ ने शादी से पहले, शी वांटेड कि उनके जितने भी जीन्स, मतलब जेनेटिक चीजें जो फैमिली में चल रही है, जो डिजीजेस उनके फैमिली वालों को हुई है एंड किस वजह से कौन इंसान की डेथ हुई, तो वो सारा उनको बेसिकली वो डेटा चाहिए था, उनके जेनेटिक फैमिली का इंफॉर्मेशन पूरा। तो मैंने बताया कि ये जो नक्षत्र है बहुत स्ट्रांगली आपके जीन्स एंड फैमिली लीनेज के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। तो आप देखेंगे कि कैसे कई बार नक्षत्र के जो थीम है वो ऐसी चीजों के थ्रू भी आ सकते हैं कि उनकी बिफोर मैरिज उनकी वाइफ चाहती थी कि वो सारा कुछ एनालिसिस करना चाहती थी, उसका रिसर्च करना चाहती थी, उस चीज पे रिसर्च एंड एनालिसिस के साथ भी हम इस नक्षत्र को रिलेट करते हैं। अगर हम अगले नक्षत्र की बात करें जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, तो आप देखेंगे ये जो नक्षत्र है इसके जो डीटी बनते हैं वो भाग बनते हैं। तो हु इज वन ऑफ द 12 आदित्यस। तो ये जो नक्षत्र है बहुत स्ट्रांगली प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं, इनहेरिटेंस के साथ भी कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों को जिनका वीनस पूर्व फाल्गुनी में है उनको काफी लाभ इनहेरिटेंस के थ्रू, मैरिज के बाद वेल्थ मिल सकती है। एंड काफी अबंडेंट नक्षत्र है, प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। एंड हम ये भी देखते हैं ये जो नक्षत्र है उसका जो सिंबल, एनिमल सिंबल है वो रैट बनता है। एंड रैट्स का जैसे हम जानते हैं उनका एक बेसिक नेचर होता है कि रैट्स आर वेरी सेक्सुअल ऑल्सो एंड रैट्स आर ब्लाइंड ऑल्सो। तो आप देखेंगे कि वो दो थीम्स बन जाते हैं इस नक्षत्र के साथ, कि ऐसे लोग रिलेशनशिप्स में बहुत, अगेन प्लेजर सीकिंग, सेंसुअल बिहेवियर बहुत ज्यादा इनका हाई हो सकता है। एंड जो स्पाउस भी आपको मिलेंगे आप देखेंगे उनकी नेचर जो है वाइफ की इस टाइप की हो सकती है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको खुद ये सारी चीजें, ओवर इंडल्जेंस, इंजॉयमेंट एंड वो प्लेजर सीकिंग बिहेवियर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एंड ग्लैमरस दिखना, ग्लैमरस रिलेशनशिप रखना, वो भी चीज इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है कि दे आर नॉट वेरी शाई पीपल। मतलब ये लोग ऐसे होंगे कि कहीं पे सोशलाइज करने के लिए पार्टी में जाएंगे तो दे वांट दैट कि इनके पार्टनर भी इनके साथ जाए एंड लोग इनको एज अ कपल देखें, तो वो चीज इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड हम ये भी देखते हैं कई बार ऐसे लोग रिलेशनशिप्स में ब्लाइंड हो सकते हैं, या हो सकता है इन्होंने कुछ चीजें इग्नोर करी अबाउट द अदर पर्सन बिकॉज वो प्यार में इतने ज्यादा इन्फैचुएट हो जाते हैं। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी इस नक्षत्र के साथ बन सकती है। अगले नक्षत्र की अगर हम बात करें जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, तो आप देखेंगे ये दोनों पेयर्स में ऑपरेट करते हैं, पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी जो नक्षत्र है उसमें आप देखेंगे, हम देखते हैं जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जो डेटिंग है वो आर्यमन बनते हैं। एंड जो आर्यमन है वो भी वन ऑफ द 12 आदित्यस हैं। एंड ये जो आदित्य है ही इज एसोसिएटेड विथ काइंडनेस। एंड इनका भी जो लिंक कनेक्शन है इनहेरिटेंस के साथ, पार्टनरशिप्स के थ्रू वेल्थ अक्यूमुलेट करने के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होता है। जैसे पूर्व फाल्गुनी भी जो है वो इनहेरिटेंस के साथ हम उसको कनेक्ट करते हैं। तो उत्तरा फाल्गुनी आप देखेंगे मैरिज के लिए, पार्टनरशिप्स के लिए काफी अच्छा नक्षत्र माना जाता है। तो ऐसे लोगों की जब मैरिज भी होती है, वेदर अ मेल और फीमेल, तो इनको काफी लाभ, बेनिफिट मिल सकता है थ्रू द मैरिज। एंड पोस्ट दैट मैरिज दे कैन अक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ वेल्थ, या थ्रू द स्पाउस दे कैन गेट अ लॉट ऑफ वेल्थ, या थ्रू इनहेरिटेंस। तो ये तीनों इस नक्षत्र के कुछ थीम्स बनते हैं। एंड हम ये भी देखते हैं ये नक्षत्र के साथ इनके जो स्पाउस हैं तो उनकी नेचर जो है वो काफी एक, अगेन काइंड नेचर होगी टुवर्ड्स सोसाइटी की, लोगों की सेवा करनी, लोगों का भला करना है कुछ। एंड उस टाइप का इनका इंटरेस्ट हो सकता है सोशल सर्विस की तरफ इनका इंक्लिनेशन काफी हो सकता है। तो ये टाइप की चीजें आप उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ देख सकते हैं। अगर हम हस्त नक्षत्र की बात करें
तो हस्त नक्षत्र आप देखते हैं कि वो प्योरली जो है वो वर्गो के साइन में फॉल करते हैं, एंड इसके जो डेटे बनते हैं वो सवितुर बनते हैं। तो सवितुर अगेन सन गॉड हम एसोसिएट करते हैं। एंड इसलिए जो ये नक्षत्र है वो बहुत स्ट्रांगली हम इसका कनेक्शन गायत्री मंत्र के साथ भी करते हैं, बिकॉज उसमें भी जब आप गायत्री मंत्र चांट करते हैं तो तत् सवितुर वरेण्यम आता है, तो उसमें भी वर्ड सवितुर आता है, तो वो हम उसके साथ कनेक्ट करते हैं। बट जब हम देखेंगे इस नक्षत्र का सिंबल, तो उसका नक्षत्र का सिंबल जो वो हैंड्स होता है। एंड आप देखेंगे कि ये जो लोग होते हैं जिनका वीनस हस्ता में है, तो इनके जो स्पाउस हैं, स्पेशली अ मेल, आप देखेंगे उनका इंक्लिनेशन कुछ हीलिंग रिलेटेड वर्क में हो सकता है, और डॉक्टर हो सकता है बाय प्रोफेशन, या कोई ऐसे प्रोफेशन में हो सकता है जिसमें वो हैंड्स का काफी यूज करते हैं। एंड जनरली भी आप देखेंगे वेदर अ मेल और अ फीमेल, तो वीनस जब हस्ता में होता है तो आपका जो रिलेशनशिप इटसेल्फ है, जो लव का एक फीलिंग है, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत रिजुविनेट हील अंदर से कर सकता है। बिकॉज ये जो नक्षत्र है इसमें बहुत वो रिजुविनेशन एंड हीलिंग क्वालिटीज बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हम करते हैं। एंड लॉर्ड भी जो हस्त नक्षत्र के होते हैं वो मून होते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि इसके साथ जो है आपका जो स्पाउस के साथ एक कनेक्शन होगा उसमें आप हस्त नक्षत्र के साथ आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो नक्षत्र है बहुत स्विफ्ट है, क्षिप्रा नक्षत्र है, एंड बहुत लाइट है, लघु भी है। तो आप देखेंगे कि रिलेशनशिप्स जो है, लव मैरिज से रिलेटेड जो चीजें हैं, उसमें आपको एक स्विफ्टनेस भी दिखाई दे सकती है इस नक्षत्र के साथ, कि चीजें जो है आप किसी से मिले बहुत जल्दी एस्केलेट इस नक्षत्र में कर सकते हैं, बिकॉज उस टाइप की क्वालिटी इस नक्षत्र की होती है। एंड डेफिनेटली आप देखेंगे इस नक्षत्र के साथ आपका जो कनेक्शन या एक इंटीमेसी आपको अपने पार्टनर के साथ फील होती है, तो दैट इज वेरी मच बेस्ड ऑन टच, कि हैंड्स को जैसे होल्ड करना, हक करना एक दूसरे को। तो वो सारी चीजें जो है इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी मैरिज में, रिलेशनशिप्स में। अगर हम चित्रा नक्षत्र की बात करें तो उसके आप देखते हैं जो डीटी बनते हैं, विश्वकर्मा बनते हैं, जो सेलेस्टियल आर्किटेक्ट हैं। तो ये जो नक्षत्र है इसके बहुत स्ट्रांगली क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट हम चित्रा को करते हैं। एंड इसका जो सिंबल भी आप देखेंगे वो एक जुअल बनता है, जेम जुअल आप बोल सकते हैं उसको। तो आप देखेंगे ये जो नक्षत्र है इसमें जब वीनस फॉल करता है तो ऐसे लोगों को बहुत आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। अगर आप मेल हैं तो आप देखेंगे वाइफ के अंदर भी आपको ये क्वालिटीज बहुत स्ट्रांग। चित्रा नक्षत्र के साथ आप ये भी देखेंगे कि ये जो नक्षत्र है बहुत स्ट्रांगली लॉ एंड जस्टिस के साथ भी रिलेटेड और कनेक्टेड होता है। तो ऐसे लोग चाहते हैं रिलेशनशिप्स में भी कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एंड रिलेशनशिप्स शुड बी वेरी जस्ट। मतलब कोई भी चीज जो गलत है या कोई भी चीज जो डिसऑनेस्टी के साथ कोई इनके साथ करता है तो वो इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती रिलेशनशिप्स में। एंड काफी ये लोग फियर्स और एग्रेसिव भी हो सकते हैं रिलेशनशिप्स में, या अपने हक के लिए भी लड़ना इनको पता है कि कैसे रिलेशनशिप्स में लड़ा जाता है। तो वो भी चीज हम इसके साथ हम देखते हैं चित्रा के साथ। एंड अगर हम स्वाति नक्षत्र की बात करें तो स्वाति नक्षत्र का हम जो डेटी देखते हैं तो वो वायु के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, जो विंड के गॉड है। तो इसलिए आप देखते हैं कि ये जो नक्षत्र है इसका जो इनेट डिजायर होता है दैट इज टू हैव फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस इन लाइफ। तो ऐसे लोग आप देखेंगे रिलेशनशिप्स में भी इन लोगों को स्पेस अपनी अपना एक क्लॉस्ट्रोफोबिक नेचर इनको पसंद नहीं है, कि कोई इनको पूरा टाइम नैग करता रहे, कोई इनको पूरा टाइम बताता रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो टाइप का इनको काफी एक फ्रीडम पसंद है रिलेशनशिप्स में, कि अपने तरीके से ऑपरेट करना रिलेशनशिप को, वो इनको बहुत इनके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड ऐसे लोग आप देखेंगे बहुत बाय नेचर भी, अगर आप मेल हैं तो वाइफ जो होगी बहुत इंडिपेंडेंट होंगी, एंड बहुत एक ओपिनियनेटेड टाइप का इंडिविजुअल आपको इसके साथ मिलेगा। ये नक्षत्र आप ये भी देखते हैं कि इसमें राहु का भी एलिमेंट है, क्योंकि राहु जो है वो लॉर्ड है इस नक्षत्र के, स्वाति के। तो ऐसे लोग जो है थोड़ा से अनकन्वेंशनल भी हो सकते हैं, थोड़े वो ओपिनियनेटेड हो सकते हैं। एंड ऐसे लोगों के जो सोशलाइजिंग एबिलिटी है वो भी काफी हाई और स्ट्रांग हो सकती है। अगर हम इसके बाद अनुराधा नक्षत्र की बात करें तो अनुराधा में आप देखते हैं कि उसके जो डेटी बनते हैं वो मित्रा बनते हैं। तो मित्रा इज ऑल्सो वन ऑफ द 12 आदित्य। एंड इसलिए आप देखेंगे अनुराधा नक्षत्र जो है वो फ्रेंडशिप कंपेनियनशिप के साथ बहुत स्ट्रांगली एसोसिएटेड होता है। तो वीनस जब अनुराधा में होता है तो ऐसे लोग सबसे पहले दे आर लुकिंग फॉर अ फ्रेंड इन अ रिलेशनशिप इन अ मैरिज। एंड वो फ्रेंडशिप कंपेनियनशिप इनके लिए बहुत एसेंशियल है। ये ऐसा इंडिविजुअल चाहते हैं जो इनके साथ जिसके साथ ये हर चीज शेयर कर पाए एंड ओपनली डिस्कस कर पाए। एंड अनुराधा नक्षत्र को हम बहुत स्ट्रांगली डिवोशन के साथ भी एसोसिएट करते हैं। तो ऐसे लोग आप देखेंगे रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा डिवोटेड होंगे,
एंड अगर आप मेल हैं तो आप देखेंगे कि जो वाइफ आपकी होगी, गर्लफ्रेंड होगी, उनके अंदर वो डिवोशन बहुत आपको हाई दिखेगा। विशाखा नक्षत्र की बात करते हैं तो हम देखते हैं विशाखा नक्षत्र के जो डेटी हैं वो इंद्र अग्नि बनते हैं, मतलब उनमें इंद्रा का भी एलिमेंट है, अग्नि का भी एलिमेंट है। तो विशाखा नक्षत्र में काफी हैवीनेस फील होती है इस नक्षत्र में, एंड इसके जो लॉर्ड भी हैं वो जुपिटर होते हैं। तो आप देखेंगे ये नक्षत्र बहुत स्ट्रांगली लीडरशिप क्वालिटीज के साथ हम एसोसिएट विशाखा को करते हैं। तो जब वीनस आपका विशाखा में होता है तो ऐसे लोग आप देखेंगे रिलेशनशिप्स में उनका जो एटीट्यूड होता है बहुत गोल फोकस्ड होते हैं, बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत एक डायनामिक होते हैं रिलेशनशिप्स में। एंड आप ये भी देखेंगे अगर आप फीमेल हैं विशाखा, वीनस आपका विशाखा में है, तो आपका जो मैरिज को लेके भी एटीट्यूड होगा, रिलेशनशिप्स को या क्या चीज लाइफ में पसंद है, क्या चीज चाहिए, वेल्थ को लेके भी, तो वो भी काफी एक अंदर, इनके अंदर से फायर होती है, एक आग होती है चीजों को पाने की लाइफ। तो वो बहुत स्ट्रांगली आपको अपनी वाइफ में भी दिखाई देगी। एंड आपका जो एटीट्यूड रिलेशनशिप्स की मैरिज की तरफ है उसमें भी आपको वो चीज दिखाई देगी। एंड मेरे दिमाग में एग्जाम्पल आ रहा है इंदिरा नूई जी का, तो उनके चार्ट में दो प्लैनेट्स आई थिंक विशाखा नक्षत्र में है। तो किसी के आप देखिए दो प्लैनेट्स, तीन प्लैनेट्स या ज्यादा प्लैनेट्स भी विशाखा में है, तो वो आप देखेंगे वो जो हाउसेस भी वो प्लैनेट्स रूल कर रहे हैं चार्ट में, तो उनके अंदर भी आपको वो नक्षत्र का एलिमेंट दिखाई देगा। तो जैसे आपका नाइन्थ लॉर्ड अगर विशाखा में है तो आपको दिखेगा फादर के नेचर में आपको लीडरशिप क्वालिटीज उनके अंदर बहुत हाई हो सकती हैं। फोर्थ लॉर्ड है तो आपको अपनी मदर में दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसे करके भी आप देख सकते हैं। बट विशाखा नक्षत्र का एक डाउन साइड ये भी है कि अगर ये नक्षत्र एफ्लिक्टेड हो जाता है, जैसे वीनस के साथ अगर राहु है, मार्स है, तो आपका जो एक ओवर इंडल्जेंस की तरफ भी काफी ज्यादा रुझान हो जाता है। एंड जो भी सारी चीजें जो इनको बैलेंस लाइफ में कई बार ये खो देते हैं कि कितना प्लेजर बैलेंस में करना चाहिए, कितना ड्रिंकिंग बैलेंस में करनी चाहिए, तो वो सारी चीजों का इनको अंदाजा नहीं रहता जब ये नक्षत्र एफ्लिक्टेड होता है। बट अगर ये नक्षत्र आपका पॉजिटिव वे से काम कर रहा है वीनस में, तो इट इज अ वेरी पावरफुल नक्षत्र टू अटेन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। आप देखेंगे विशाखा नक्षत्र में जनरली भी आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो हैं, बहुत पॉलिटिक्स में लोगों ने बहुत अचीव करा हुआ है लाइफ में, तो उनके चार्ट्स में आपको विशाखा नक्षत्र दिखाई देगा। अगर हम ज्येष्ठा नक्षत्र की बात करते हैं तो ज्येष्ठा नक्षत्र के आप देखते हैं उसके जो डेट है वो इंद्र बनते हैं। तो इंद्र इज अगेन एसोसिएटेड विद लीडरशिप, पावर, पोजिशन, अथॉरिटी। एंड ज्येष्ठा को हम द एल्डेस्ट वन भी बोलते हैं, यानी कि जो इनका रिलेशनशिप्स में मैरिज को लेके एक एटीट्यूड रहेगा, वो काफी आपको एक बड़े इंसान की तरह सोचना पड़ेगा, मेच्योरिटी के साथ आपको रिलेशनशिप्स हैंडल करने पड़ेंगे। तो यूजुअली ज्येष्ठा नक्षत्र के साथ भी मैंने देखा है कि मैरिज इनकी थोड़ी लेट ही होती है, एंड अर्ली ऑन थोड़े से चैलेंजेस रिलेशनशिप्स में मिल सकते हैं विद वीनस एंड ज्येष्ठा। एंड स्पाउस को भी अर्ली ऑन लाइफ में हो सकता है, जैसे फॉर अ मेल वाइफ को भी अर्ली ऑन हो सकता है काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा, या उनका चाइल्डहुड जो है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहा होगा। एंड आप देखेंगे इसके साथ जो स्पाउस इनको मिलता है लाइक फॉर अ मेल, तो उनके अंदर भी आप देखेंगे मेच्योरिटी अपनी एज से काफी ज्यादा हाई होगी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने का जो एक तजुर्बा है वो भी उनमें काफी ज्यादा को स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा। एंड अगर आप फीमेल हैं तो आप देखेंगे कि रिलेशनशिप्स में जनरली आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपको एक ऐसा रिलेशनशिप बेसिकली चाहिए जो बहुत ज्यादा, जिसमें एक डेप्थ है एंड इंटेंसिटी जो है काफी स्ट्रॉन्ग है। एक सीरियस टाइप का आपको रिलेशनशिप की तरफ ये लोग ज्यादा इंटरेस्टेड फील करते हैं, रादर देन अ रिलेशनशिप जिसमें काफी मस्ती है, काफी इंजॉयमेंट है, प्लेजर है। बट एक अगर जिनको, जब तक इनको वो डेप्थ नहीं दिखाई देती, जब तक इनको वो लॉयल्टी नहीं दिखाई देती कि वो इंसान मेरे लिए कुछ भी करेगा, तब तक ये लोग कमिट नहीं करते। उस टाइप की एबिलिटी ज्येष्ठा नक्षत्र से आती है। एंड इसका जो सिंबल है आप देखेंगे वो सर्कुलर एमुलेट होता है, इयररिंग्स भी आप बोल सकते हैं, कोई भी चीज जो सर्कुलर होती है। तो वीनस एंड ज्येष्ठा में मैंने ये भी देखा है कई बार, अगर आप फीमेल हैं तो उनको काफी शौक इयररिंग्स का हो सकता है, या कोई भी चीज जो बैंगल्स हैं उस टाइप की चीज उनको काफी अच्छी लगती है। एंड फॉर अ मेल ऑल्सो आप देख सकते हैं वाइफ को भी इन टाइप की चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे। एंड ये नक्षत्र भी काफी एक ट्रांसफॉर्मेटिव नक्षत्र है, बिकॉज इट शोज कि काफी चैलेंजेस को गो थ्रू करके ये लोग अपनी चीज को अचीव करते हैं लाइफ में। तो अगर आप देखेंगे रिलेशनशिप भी फाइनली जो उनको मिलता है तो उसकी पूरी जर्नी होती है, काफी ट्रांसफॉर्मेटिव चीजों से गुजर के उनको वो फाइनली वो चीज मिलती है, लव ऑफ देयर लाइफ या जो भी इनको परफेक्ट इंसान मिलता है।
अगर हम इसके बाद मूला नक्षत्र की बात करें तो मूला नक्षत्र का आप देखते हैं जो डेटी बनते हैं वो निऋति बनते हैं, एंड जो डिस्ट्रक्शन के साथ, कियोस के साथ हम एसोसिएट करते हैं। तो अगेन ये काफी एक क्योटिक सा नक्षत्र है मूला नक्षत्र, इतना इजी नक्षत्र नहीं है। एंड आप देखेंगे इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद ब्रेकिंग थिंग्स अपार्ट, चीजों को तोड़ना। तो एंड केतु भी जो है वो लॉर्ड इसके होते हैं। तो इसलिए वीनस जब मूला में जाता है तो आप देखेंगे इट इज वेरी ऑब्वियस कि रिलेशनशिप्स अर्ली ऑन चैलेंजेस इनको आते हैं, ब्रेकअप्स के होने की पॉसिबिलिटी हाई हो जाती है इवन विद वीनस इन अश्विनी। एंड हम ये भी देखते हैं ये जो मूला नक्षत्र है वो जड़ों को रिप्रेजेंट करता है, रूट्स ऑफ एनीथिंग। तो ऐसे लोगों को अगेन इनका जो रिलेशनशिप को लेके एटीट्यूड होता है वो बहुत ज्यादा एक इन डेप्थ एटीट्यूड ये लोग डिजायर करते हैं फ्रॉम द पार्टनर। इन डेप्थ लव की डिजायर होती है। एंड इनको जो स्पाउस भी मिलता है वो भी काफी थोड़ा सा टर्बुलेंट चाइल्डहुड से, थोड़ा सा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ हो सकता है ऐसे लोग पले बड़े होंगे। एंड अर्ली ऑन इनको काफी चीजों का सामना हो सकता है करना पड़ा होगा। या उनका पास्ट का काफी बैगेज लेके भी कई बार ऐसे लोग आते हैं। तो वो टाइप की चीजें जो केतु के साथ हम यूजुअली कनेक्ट करते हैं, उस टाइप का कोई थीम आपके स्पाउस में भी दिखाई दे सकता है। अगर आप फीमेल हैं, वीनस मूला में है, तो आप देखेंगे आपके खुद के रिलेशनशिप्स में आपको ये पैटर्न दिखाई देगा। एंड तो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट नक्षत्र है हैंडल करना। बट डेफिनेटली अगर आप एक डिवोशन के साथ इस चीज को हैंडल करते हैं, मतलब कि सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स में अगर आप पढ़ें तो ये नक्षत्र उसके लिए नहीं। ये नक्षत्र आपको बताता है कि आपको चीजों को गहराई तक समझना है। आपको कोई भी चीज डिफिकल्ट आती है रिलेशनशिप में, उसमें भागना नहीं है, उसको फेस करना है। तो उस चीज को जब आप ओवरकम कर लेते हैं तो फिर वो नक्षत्र जो है वो एक पॉजिटिव वे से ऑपरेट करने लग जाता है। बट अगर आप देखते हैं कि अगर आप सिर्फ एक सुपरफिशियल एंजॉयमेंट चाहते हैं रिलेशनशिप से, कि ऊपर ऊपर से आप थोड़ी बहुत मेहनत करें या रिलेशनशिप चलता रहेगा, तो उसके लिए नक्षत्र नहीं। आधा नक्षत्र की बात करते हैं तो हम देखते हैं इसके जो डीटी बनते हैं वो आपा है, हु इज द गॉडेस ऑफ वाटर। तो ये जो नक्षत्र है बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होता है वाटर बॉडीज के साथ। तो जिनका वीनस पूर्वाषाढ़ा में होता है तो ऐसे लोग आप देखेंगे उनको वाटर बॉडीज, वाटर के अराउंड रहना या जाना भी बहुत पसंद होगा। उनकी वाइफ को भी काफी इंटरेस्ट उसमें हो सकता है। एंड ये जो नक्षत्र हम देखते हैं इसका जो मीनिंग निकल के आता है वो है द इनविंसिबल वन। यानी कि ये जो नक्षत्र है वो बहुत स्ट्रांगली जो है विक्ट्री के साथ और कोई भी चीज जो वॉर से कनेक्टेड होती है उसके साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड किया जाता है। एंड अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों को काफी पावरफुल ये लोग होते हैं, डिफिकल्ट होता है इनको डिफीट करना। तो अगर आपका वीनस पूर्वाषाढ़ा में शोज की ये सारे ट्रेड्स जो हैं वो आपकी वाइफ में आपको दिखेंगे या जो गर्लफ्रेंड है उसमें भी आपको ये ट्रेड्स दिख सकते हैं कि वो जो नक्षत्र का आप देखेंगे क्वालिटी भी काफी उग्र है नेचर में, यानी कि इट इज क्वाइट फियर्स। तो ऐसे लोग अक्सर थोड़े रिजिड भी हो जाते हैं, थोड़े ढीठ हो जाते हैं, दे आर नॉट विलिंग टू लिसन टू अदर पीपल। जब कोई भी रिलेशनशिप की बात आती, मैरिज की बात आती है, एंड जो इनको करना होता है वो बहुत हेडस्ट्रांग हो जाते हैं उस चीज में। एंड इसलिए आप देखेंगे ये जो नक्षत्र है वो जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है वॉर के साथ काफी स्ट्रांगली एसोसिएट करा जाता है। तो ऐसे लोगों को इंटरेस्ट या दिलचस्पी हो सकती है वॉर रिलेटेड शोज देखने में, वॉर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज देखने में। एंड डिबेटिंग भी इन लोगों को करना काफी अच्छा लगता है जियो पॉलिटिकल टॉपिक्स के ऊपर, स्ट्रैटेजी के ऊपर, जो चीजें बहुत ज्यादा एक हैवीनेस कहीं ना कहीं लेके आती हैं। तो ये सारी चीजें आपको दिख सकता है कि आपको भी पसंद आ सकती हैं, क्योंकि वीनस जो है वो हमारे चीजों को भी दिखाते हैं जो हमें पसंद आती है, जिनकी तरफ जो हमें खुशी देती हैं। एंड बिकॉज वीनस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर वाइफ, तो वाइफ के अंदर तो आपको ये सारी क्वालिटीज बहुत स्ट्रांगली देखने को मिलेंगी। एंड जो भी हाउस का लॉर्ड वीनस रूल कर रहा है आपके चार्ट में, तो वो हाउस से रिलेटेड भी जो इंडिविजुअल रिप्रेजेंट किए जाते हैं उनके अंदर भी आपको ये क्वालिटीज दिखेंगी। एंड ऐसे लोग हम देखते हैं कि अक्सर बहुत लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं, मतलब ये दूर का सोचते हैं रिलेशनशिप्स में, मैरिज में। ये लोग ऐसे नहीं है जो बहुत सुपरफिशियल वे से ऑपरेट करते हैं या सिर्फ अभी बहुत मजा आ रहा है किसी के साथ तो रिलेशनशिप कर लेंगे। ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होकर एक विजन रखते हैं कि क्या मैं इस इंसान के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें रिलेशनशिप में आ सकती हैं। तो काफी थॉटफुल होते हैं शादी को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके। तो मेरे दिमाग में एक एग्जाम्पल आ रहा है अभिषेक बच्चन जी का। तो उनके चार्ट में आप देखेंगे वीनस जो है वो पूर्वाषाढ़ा में है, एंड उनकी वाइफ ऐश्वर्या राय। तो आप देख सकते हैं कि मतलब शी इज एक्सट्रीमली पावरफुल एंड कोई भी उनके
सामने टिक नहीं पाता। सो वेरी पावरफुल एंड डिफिकल्ट टू डिफीट, जैसे मैंने बताया, द इनविंसिबल वन। एंड आप देखेंगे भी उनके इंटरव्यूज, तो यू विल रियलाइज कि वो बहुत सेंसिबल है, मेच्योरिटी काफी हाई है। एंड ऐसा फ्रिवलस नेचर नहीं है उनका कि वही बहुत किसी के साथ मजा आया या बहुत कोई फनी लगा तो किसी से शादी कर ली। तो बहुत थॉटफुल होके एक मेच्योरिटी के साथ डिसीशंस लेती हैं। एंड वो ये नक्षत्र में बहुत आपको स्ट्रांगली देखने को मिलेगा। अगले नक्षत्र की बात करते हैं जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। तो वीनस अगर आपका उत्तराषाढ़ा में है तो इसके बारे में हम देखते हैं, तो इसके जो डीटी हैं वो विश्व देवस बनते हैं, जो यूनिवर्सल गॉड्स भी जिनको हम रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड हम देखते हैं कि ये जो दोनों नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, ये पेयर में ऑपरेट करते हैं। तो ये जो पूर्वाषाढ़ा है दैट इज द प्रीवियस विक्ट्री, मतलब ये पूर्व है। और आप देखेंगे ये उत्तरा है, मतलब लेटर विक्ट्री, अल्टीमेट विक्ट्री जो है वो हम उत्तराषाढ़ा वाले नक्षत्र से देखते हैं। बट दोनों ही नक्षत्र आप देखेंगे कहीं ना कहीं विक्ट्री और वॉर के साथ स्ट्रांगली एसोसिएट करे जाते हैं। एंड जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हम देखते हैं, इस नक्षत्र में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज आती हैं। तो ऐसे लोग वैसे भी अगर आपका मून भी उत्तराषाढ़ा में, तो लीडरशिप क्वालिटीज, थोड़ा ईगो, एरोगेंस, वो भी काफी इनमें हाई रहता है। एंड बिकॉज हम यहाँ पे स्पाउस की बात करें, वाइफ की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो वाइफ के अंदर आपको ये चीजें बहुत स्ट्रांगली देखने को मिलेंगी। एंड उत्तराषाढ़ा में ये भी देखा गया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, यूजुअली लेट मैरिज इंडिकेट करी जाती है एंड डिफिकल्टी भी थोड़ी आती है टू फाइंड द राइट पार्टनर। तो मैरिज में भी कुछ इश्यूज ये नक्षत्र लेके आ सकता है, क्योंकि ये नक्षत्र का जो फोकस हमेशा रहता है वो अपने गोल्स, एम्बिशंस और उस चीज को लेके बहुत ऐसे लोग स्ट्रांगली क्रेव करते हैं उन चीजों को। एंड आप देखेंगे यूजुअली ये नक्षत्र को हम ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, जो सारी जुपिटेरियन क्वालिटीज हम बोलते हैं, उसके साथ भी बहुत हम स्ट्रांगली एसोसिएट करते हैं। तो वीनस बिकॉज आपके रिलेशनशिप की क्वालिटी दिखाता है, मैरिज दिखाता है, लव दिखाता है, तो इट शोज कि ऐसे लोग रिलेशनशिप में भी ये सारी क्वालिटी सीख करेंगे। बट इसकी एक ही कंडीशन है कि एफ्लिक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर एफ्लिक्शन में आपको दिखता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की उसके साथ मार्स है, सैटर्न है, राहु है, फिर चीजें जो है यहाँ पे थोड़ी डिफर कर जाएंगी। एंड हम ये भी देखते हैं ऐसे लोगों को काफी दिलचस्पी हो सकती है लॉ एंड पॉलिटिक्स में। तो दोनों ये जो नक्षत्र हैं, जैसे मैंने बताया पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, ये वॉर स्ट्रैटेजी, पॉलिटिक्स, जो भी टाइप की चीजें जो हम एक ग्लोबल लेवल पे देखते हैं ऑपरेट करते हुए, हैवी टॉपिक्स जो होते हैं, उन चीजों के साथ हम बहुत स्ट्रांगली इन दोनों नक्षत्र को एसोसिएट करते हैं। एंड आप देखेंगे इस नक्षत्र में भी जो स्पाउस आपको मिलेंगे या जिस इंसान की आपको डिजायर होगी, इवन एज अ फीमेल, आप देखेंगे ऐसे इंसान की तरफ ये लोग ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं जो काफी पावरफुल अथॉरिटेटिव पोजीशंस में है, जिनका एक एम्बिशन होता है लाइफ में, गो गेटर्स होते हैं। वो चीज इनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करती है। अगले नक्षत्र की हम बात करते हैं जो श्रवणा नक्षत्र है। तो अगर वीनस आपका श्रवणा नक्षत्र में, तो इसके इस नक्षत्र के हम देखते हैं डेटी जो है वो लॉर्ड विष्णु बनते हैं। एंड इसका जो सिंबल है वो हम ईयर के साथ, जो आपका कान होता है उसके साथ हम एसोसिएट करते हैं, या एक दूसरा एक इसका सिंबल हम 3 फुटप्रिंट्स के साथ भी एसोसिएट करते हैं। एंड आप देखेंगे ये जो नक्षत्र है ये बहुत स्ट्रांगली कोई भी टाइप की चीज जो लर्निंग, लिसनिंग से रिलेटेड है, उसके साथ लैंग्वेजेस, बहुत स्ट्रांगली उसके साथ हम एसोसिएट उसको करते हैं। एंड इस नक्षत्र में खास बात है कि इट हैज अ पावर टू कनेक्ट विद अदर्स, एंड साथ में लोगों को लेके आने की जो एक क्षमता होती है वो इस नक्षत्र से बहुत स्ट्रांगली देखी जाती है। तो ऐसे लोग आप देखेंगे जिनका वीनस श्रवणा में है, तो काफी ये लोग को इंटरेस्ट हो सकता है सोशलाइज करने का। तो क्योंकि वीनस जो है वो आपकी खुशी को दिखा रहा है, जो चीजें आपको करना पसंद है, लिसनिंग का काफी इनको इंटरेस्ट, दिलचस्पी हो सकती है, कोई भी चीज सुनने की, दूसरे लोगों का भी जैसे दुख दर्द सुनने की, या कोई पॉडकास्ट सुनने की, या कोई भी चीज जो म्यूजिक जैसे हो गया, उसके साथ हम काफी स्ट्रांगली इसको कनेक्ट करते हैं। एंड ये ट्रेट्स आपको अपनी वाइफ में भी दिखेंगे। तो वाइफ कैन ऑल्सो बी मतलब कनेक्टेड विद अ प्रोफेशन जो काउंसलिंग के साथ, थेरेपी, साइकोलॉजी, या कोई भी चीज जो लैंग्वेजेस के साथ कनेक्टेड है, लर्निंग के साथ, बिकॉज लर्निंग इस नक्षत्र के साथ हम एसोसिएट करते हैं, बिकॉज जो सरस्वती गॉडेस है उनका भी कनेक्शन इस नक्षत्र के साथ बनता है। एंड आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को जो अपना स्पाउस है, दे कैन ऑल्सो मीट देम थ्रू सम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, या कोई ऐसी बिग नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई ऐसी जगह जहाँ कोई कॉन्फ्रेंस है, मतलब उस टाइप के एक एनवायरनमेंट में भी उनकी मुलाकात हो सकती है। एंड अक्सर आप देखेंगे इनके जो वाइफ भी इनको मिलती है, या जो गर्लफ्रेंड होती है इनकी,
तो काफी नॉलेजेबल इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग ऐसी फीमेल्स ये अट्रैक्ट अपनी लाइफ में करेंगे। एंड जिनको काफी शौक भी हो सकता है या इनको खुद भी शौक हो सकता है ट्रेडिशनल आर्ट म्यूजिक लिटरेचर का, जो क्लासिकल जैसे हम बोलते हैं म्यूजिक हो गया, क्लासिकल डांस हो गया, कोई भी चीज जो थोड़ी सी ओल्ड है उस वे में एंड जिसकी हम ज्यादा रिस्पेक्ट एंड वैल्यू करते हैं, वो चीजें इनको ज्यादा अट्रैक्टेड फील कराएंगी। बट डेफिनेटली हम देखते हैं कि ये जो नक्षत्र है, बिकॉज आप सिंबल से भी काफी कुछ नक्षत्र के बारे में बता सकते हैं, तो बिकॉज ईयर इसका सिंबल बनता है, तो इसलिए लिसनिंग एज अ स्किल भी इनके लिए रिलेशनशिप्स में काफी इंपॉर्टेंस होल्ड करता है कि इनको टाइम डिवोट करना चाहिए। पेश अगर इनमें पेशेंस नहीं है, अगर आपका वीनस श्रवणा में आपको लगता है पेशेंस की कमी है, तो आपका एक इन अ वे वो नक्षत्र आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि पेशेंस लेके आइए, आप रिलेशनशिप्स में सुनने की एबिलिटी आप रखिए। अगले नक्षत्र की हम बात करते हैं जो धनिष्ठा नक्षत्र है। तो धनिष्ठा नक्षत्र हम देखते हैं तो इसके जो डेटी हैं वो 8 वासुस बनते हैं। जब हम धनिष्ठा नक्षत्र की बात करते हैं, हम देखते हैं इसके जो डेटी बनते हैं वो 8 वासुस हैं, जिनको अष्टवासुस भी बोलते हैं। तो ये जो डेटी हैं इनके, दे आर स्ट्रांगली कनेक्टेड विद अर्थ एंड मैटर। एंड इनमें जो आप देखेंगे इंद्र भगवान एंड विष्णु भगवान दोनों का जो रूप है वो प्रेजेंट है इस डेटी में। ये जो डेटी धनिष्ठा नक्षत्र द्वारा रिप्रेजेंट करी जाती है। एंड ये जो नक्षत्र है हम इसको बहुत स्ट्रांगली अबंडेंस और वेल्थ के साथ एसोसिएट करते हैं। बहुत एक अर्दी एलिमेंट इस नक्षत्र में बहुत हाई है। आप देखेंगे जिस साइन में भी ये फॉल करता है नक्षत्र, वो भी आप देखेंगे कैप्रिकॉर्न की राशि है तो उसमें फॉल करता है, एंड कुछ पार्ट इसका जो है वो एक्वेरियस में भी फॉल करता है। एंड ये जो वही नक्षत्र है जिसमें आप देखेंगे मार्स प्लैनेट जो है वो एक्सॉल्टेड भी फील करता है। एंड धनिष्ठा नक्षत्र के जो प्लैनेटरी लॉर्ड हैं वो मार्स ही बनते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे ये वाले नक्षत्र में भी एक मार्स वाली फियर्स नेचर क्वालिटी भी काफी स्ट्रांग आपको देखने को मिलती है। एंड ऐसे लोग भी इसलिए काफी एम्बिशियस होते हैं, स्टेटस कॉन्शियस होते हैं, एंड ऐसे लोगों की तरफ ही ज्यादा अट्रैक्टेड भी फील करते हैं। तो इनकी एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से भी काफी हाई हो सकती है। एंड इसका जब हम सिंबल स्टडी करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र का, तो इट इज द ड्रम। एंड कुछ केसेस में फ्लूट को भी डिपिक्ट किया जाता है, तो इसलिए आप देखेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी धनिष्ठा नक्षत्र रखता है। तो नेचुरल सी बात है, वीनस धनिष्ठा में है तो वीनस इज अ वेरी क्रिएटिव प्लैनेट, एंड इसलिए आपको ज्यादा इंक्लिनेशन दे सकता है टुवर्ड्स म्यूजिक, डांसिंग। एंड इनके स्पाउस या जो वाइफ इनकी होंगी उनका भी काफी इंटरेस्ट उस तरफ हो सकता है। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नक्षत्र टू परस्यू एनीथिंग जो म्यूजिकल टैलेंट के साथ कनेक्टेड होती है। एंड हम देखते हैं कि ये जो नक्षत्र है ये भी लेट मैरिज की तरफ इंडिकेशन करता है। तो कुछ नक्षत्रास हैं जो थोड़े से डिफरेंट वे से ऑपरेट करते हैं, एंड कई बार डिले शो हो सकता है मैरिज में, रिलेशनशिप्स में, या थोड़े ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजेस शो हो सकते हैं। तो धनिष्ठा नक्षत्र इज ऑल्सो वन ऑफ देम। बट आप देखेंगे जो भी चीज आपको अर्थी एलिमेंट पाने के लिए, जो मटीरियलिस्टिक चीजें पाने के लिए नक्षत्र को हम बहुत स्ट्रॉन्ग कंसिडर करते हैं। तभी मैंने यहाँ मेंशन करा स्ट्रॉन्ग नक्षत्र फॉर अटेनिंग वेल्थ। अगले नक्षत्र की अगर हम बात करें जो शतभिषा नक्षत्र है, तो इसके हम डेटी देखते हैं वो वरुणा बनते हैं जो गॉड हैं वाटर के। तो हम देखते हैं ये जो नक्षत्र है ये एक्वेरियस की राशि में फॉल करता है शतभिषा। एंड इसका जो सिंबल है वो एक एम्प्टी सर्कल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके जो प्लैनेटरी लॉर्ड है वो राहु बनते हैं। एंड ये जो नक्षत्र है आप देखेंगे जस्ट लाइक अश्विनी नक्षत्र ऑल्सो, हम इसको बहुत स्ट्रांगली हीलिंग मेडिसिन फिजिशियंस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि इस नक्षत्र की भी क्वालिटी देखेंगे, इट रिप्रेजेंट समथिंग जिसको क्योर करने के लिए, जिसको ठीक करने के लिए 100 फिजिशियंस की रिक्वायरमेंट है। तो 100 भी जो आप देखेंगे वर्ड इसके साथ बहुत स्ट्रांगली नंबर 100 नंबर जो है इसके साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट किया जाता है शतभिषा नक्षत्र के साथ। एंड ये जो नक्षत्र है काफी एक मिस्टिकल नक्षत्र है, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कई बार अंडरस्टैंड करना। एंड इसमें आप देखेंगे अगर ये फ्लिक्शन में है शतभिषा नक्षत्र वीनस के साथ, तो आप देखेंगे काफी एडिक्शंस की तरफ भी इशारा कर देता है कई बार, किसी भी टाइप के एडिक्शन। एंड ऐसे लोग अक्सर देखा गया मैरिज को लेके, अपने लव लाइफ रिलेशनशिप्स को लेके भी दे आर वेरी सीक्रेटिव, इनकी लाइफ में क्या हो रहा होगा किसी को आइडिया ही नहीं होगा। एंड काफी कई बार सडन रिलेशनशिप्स या सडन मैरिज की तरफ भी इंडिकेशन ये नक्षत्र कर सकता है। एंड आप देखेंगे बट कुछ केसेस में ऐसे लोगों को काफी डिटैचमेंट भी फील होती है, या टेंडेंसी इनकी हो जाती है टू डिटैच देमसेल्व्स फ्रॉम द अदर पर्सन इन रिलेशनशिप्स।
एंड इनको अपना थोड़ा स्पेस, अपना इंडिपेंडेंस की तरफ, फ्रीडम जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत इनके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है रिलेशनशिप्स में। मतलब इनको पसंद नहीं आता अगर रिलेशनशिप में कोई इनको बताए कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इनको काफी एक थोड़ा फ्री फ्लोइंग एनर्जी की तरह तरीके से ज्यादा बेटर ऑपरेट करते हैं। एंड ये भी दिखाता है कि आपकी जो वाइफ है तो वो कोई ऐसे प्रोफेशन में हो सकती है जो हीलिंग, हेल्थ, मेडिसिन के साथ रिलेटेड हो, या वाइफ को काफी इंटरेस्ट, दिलचस्पी हो सकती है मिस्टिकल साइड ऑफ लाइफ में, अकल्ट में, या कोई भी चीज जो बहुत ह्यूमैनिटेरियन चीजों के साथ कनेक्टेड है, तो वो क्वालिटीज भी इस नक्षत्र में काफी स्ट्रांग देखी गई है। अगले नक्षत्र की हम बात करते हैं जो पूर्व भद्रपदा नक्षत्र है। तो वीनस अगर आपका पूर्व भद्रपदा नक्षत्र में है तो उसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ये जो नक्षत्र है इसके 3 क्वार्टर्स जो है वो एक्वेरियस में फॉल करते हैं। इसका जो लास्ट क्वार्टर है, वो जो फोर्थ क्वार्टर है वो पाइसिस में फॉल करता है। एंड इसकी जो डेटी है वो अजा एका पदा बनते हैं, जिसको आप पढ़ेंगे उसके बारे में माइथोलॉजी में। तो इट इज एन एंशियंट फायर ड्रैगन। एंड कुछ केसेस में एक 1 फुटेड गोट की तरह भी डिपिक्ट किया गया है। एंड ये जो नक्षत्र आप देखेंगे बहुत स्ट्रांगली शिव जी के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं। एंड शिव जी का भी आप देखेंगे एक जो रूप होता है जिसमें वो एक सिंगल फुट पे खड़े हुए हैं, तो उसके साथ हम बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट इसको करते हैं। एंड ये भी आप देख देख सकते हैं, जैसे कुछ नक्षत्रास होते हैं, आर्द्रा है, भरणी है, मूला है, दे आर अ बिट डिफिकल्ट ट्रांसफॉर्मेटिव नक्षत्र। सो पूर्व भद्रपदा इज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो यहाँ मैंने जैसे मेंशन करा है टर्बुलेंट एंड डार्क नक्षत्र, काफी उग्र नेचर है, फियर्स है काफी। एंड बहुत स्ट्रांगली इसको हम फायर के साथ कनेक्ट करते हैं, प्योरिफिकेशन, पेनेंस के साथ एसोसिएट किया जाता है। एंड आप देखेंगे इसका जो सिंबल भी बनता है वो फ्रंट लेग्स ऑफ द फ्यूनरल कॉट आप बोल सकते हैं। ये दूसरा सिंबल जो बनता है इसका 2 फेसेस का होता है, जिसमें एक ड्युअलिटी रिप्रेजेंट करी जाती है। तो आप देखेंगे अक्सर इनके जो मैरिज लाइफ पे अगर हम देखें, रिलेशनशिप्स देखें, क्योंकि यहाँ हम वीनस की बात कर रहे हैं, तो वो भी काफी थोड़ी टर्बुलेंट सी रहती है। एंड काफी कुछ सडन इवेंट्स के द्वारा डिपिक्ट किया जा सकता है मैरिड लाइफ को, रिलेशनशिप्स को। एंड कई बार अगर एफ्लिक्शन में ये नक्षत्र चला जाता है वीनस के साथ, तो एडिक्शंस भी इंसान को दे सकता है। एंड सीक्रेटिव रिलेशनशिप्स भी दे सकता है। अगेन जैसे ये थोड़ा हिडन एलिमेंट इसमें आ जाता है, जैसे शतभिषा नक्षत्र में भी एक हिडन एलिमेंट है, तो इस नक्षत्र में भी वो काफी एक थोड़े सीक्रेटिव नेचर है, सस्पिशियस भी एक नेचर आप बोल सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम इस नक्षत्र के साथ कनेक्ट करते हैं। आप देखेंगे वीनस जो है वो उन चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है जो हमें पसंद आती हैं, जिनकी तरफ हम अट्रैक्टेड फील करते हैं। तो वीनस इज ऑल्सो, अगर आप एक फीमेल भी हैं तो आप उसको वैसे समझ सकते हैं कि किस टाइप के इंसान की तरफ आप ज्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे। तो इट शोज कि आप ऐसे इंसान की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे जो खुद थोड़े डार्क मिस्टीरियस टाइप के लोग जो होते हैं, जो थोड़े से मतलब इतने ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होते अपनी लाइफ को लेके, थोड़े इंट्रोवर्टेड होते हैं। तो ऐसे लोग ज्यादा इस नक्षत्र के साथ हम उसको डिपिक्ट कर सकते हैं। एंड आप देखेंगे इसके जो सिंबल्स भी हैं वो थोड़े से डार्क टाइप के हैं, थोड़े 8th हाउस टाइप के, आप बोल सकते हैं कि डेथ के साथ एसोसिएट करा गया है उसको, फ्यूनरल कॉर्ट के साथ, जहाँ पे जैसे शमशान घाट होता है उसके साथ एसोसिएट करा गया है। तो थोड़े से इसके ट्विस्टेड सा नक्षत्र है, इतना आसान कई बार नहीं होता समझना ऐसे लोगों को भी। एंड अगर आपका वीनस भी इसमें है, इट शोज की वाइफ की नेचर भी थोड़ी आपको ट्विस्टेड टाइप की दिखेगी, मतलब आपको जो बाहर से लगेगा अंदर से कुछ और हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे 2 फेसेस है, ड्युअलिटी है इस नक्षत्र में। एंड सिमिलरली अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल भी रिलेशनशिप में वो ड्युअलिटी आप लेके आ सकती हैं। मतलब आप जब इंटरेक्ट करेंगे किसी के साथ भी, शादी में भी, तो वो थीम जो इस नक्षत्र का हमेशा ऑपरेट करेगा। एंड आप देखेंगे इस नक्षत्र जो है वो पेनेंस के साथ भी एसोसिएट करा गया है, कोई भी चीज जो प्योरीफाई आपको करती है अंदर से। तो इनको कई बार कुछ गिल्ट या कुछ रिपेंटेंस भी हो सकती है रिलेशनशिप्स को लेके, अपने लव को लेके। इनको लग सकता है कि मेरे को बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, या करने की ऐसी सर्कमस्टांस बन रहा है कि इनको वैसा बनना पड़ता है। दे हैव टू मतलब डिवोट देमसेल्व्स टू समथिंग हायर। तो ऐसी इनको फीलिंग आ सकती है रिलेशनशिप्स में। या जो भी वीनस जिन हाउसेस को रूल कर रहा है उन हाउसेस से के साथ भी ये कनेक्शन आपको फील हो सकता है। नेक्स्ट नक्षत्र की हम बात करते हैं जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। तो इसमें अगर वीनस आप देखेंगे, ये जो 2 नक्षत्र इसमें ये पैर में ऑपरेट करते हैं, पूर्व भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद।
एंड इसके जो डीटी हैं वो अहिर बुतियना बनते हैं, जो एक वाटर सर्पेंट हैं। एंड ये वाला नक्षत्र भी आप देखेंगे बहुत स्ट्रांगली स्पिरिचुअलिटी, मिस्टिसिज्म के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं। एंड ये जो नक्षत्र है पूरा आप देखेंगे पाइसी साइन ही फॉल करता है। तो गॉडेस लक्ष्मी के साथ भी इसको एसोसिएट करा गया है, इसलिए ये नक्षत्र भी जस्ट लाइक धनिष्ठा नक्षत्र काफी वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी लाइफ में लेके आता है। स्पेशली आप देखेंगे वीनस अगर इसमें है तो आफ्टर मैरिज एंड थ्रू वाइफ आपको वेल्थ प्रोस्पेरिटी ये नक्षत्र देता है। एंड ये जो नक्षत्र भी आप देखेंगे इसमें ऐसे लोगों का जो एक रिलेशनशिप्स में एटीट्यूड होता है, काफी एक आपको सेल्फ सैक्रिफिशियल एटीट्यूड दिखाई देता है। वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल, आपको दिखेगा कि आप बहुत एक डिवोशन के साथ अपना रिलेशनशिप निभाने की इच्छा इनकी होती है। काफी हाई इमोशनल इंटेलिजेंस इनकी होती है, इनको पता है कि रिलेशनशिप्स को कैसे नेविगेट किया जाता है। तो मेच्योरिटी सेंसिबिलिटी उस वे से काफी हाई रहती है। एंड आप ये भी देखेंगे कि ऐसे लोगों की जो वाइफ्स हैं उनको काफी बच्चों का शौक हो सकता है, लव फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि ये नक्षत्र को फर्टिलिटी चिल्ड्रन के साथ भी हम कनेक्ट इसको करते हैं। एंड बट एट द सेम टाइम हमें ये भी देखने को मिलता है कि ऐसे लोग जब रिलेशनशिप्स में जाते हैं तो इनको एक काफी स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है सिक्लूजन की भी। अगेन वो स्पेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनको पसंद नहीं आता कोई बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिकली पूरा टाइम इनको मैसेज कर रहा है, टेक्स्ट कर रहा है, मिलने के लिए बोल रहा है। तो इनको थोड़ा अपना एक फ्रीडम, अपना इंडिपेंडेंस स्पेस चाहिए होता है रिलेशनशिप्स में, तब ये बेटर ऑपरेट कर पाते हैं। बट इस नक्षत्र को भी हम ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करते हैं। तो वाइफ को काफी इंटरेस्ट हो सकता है या आपको खुद इंटरेस्ट हो सकता है वो टाइप की चीजों की तरफ, अपना डिवोशन दिखाने के लिए। एंड काफी इंट्यूटिव नक्षत्र भी ये कहलाता है। तो इसलिए रिलेशनशिप्स में भी ऐसे लोग काफी इंट्यूटिव हो सकते हैं। स्पाउस जो है इनका काफी, वाइफ जो है वो काफी इंट्यूटिव हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं। बट डेफिनेटली ये काफी एक, अगर इसको सही तरीके से एनर्जी को आप यूटिलाइज करेंगे इस नक्षत्र की, तो काफी स्पिरिचुअल नक्षत्र है, एक हायर लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। इट इज नॉट अ नक्षत्र जो बहुत एक लोअर लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, बहुत एक लस्ट से भरा हुआ नक्षत्र है, या जिसमें बहुत एक आप बोल सकते हैं नेगेटिविटी बहुत उस वे से हाई है, या तमस नेचर बहुत हाई है। तो उस टाइप का नक्षत्र ये नहीं है, ये एक थोड़ा हायर लेवल का नक्षत्र है। इसलिए जैसे मैंने बताया इंटेलेक्चुअल है ज्यादा, इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है, इंट्यूटिव है ज्यादा। एंड आप देखेंगे पाइसिस की राशि में भी फॉल करता है, तो पाइसिस इज द लास्ट साइन ऑफ द ऑल द 12 राशिज। तो इसलिए हम ये सारी चीजें इसके साथ एसोसिएट करते हैं। लास्ट नक्षत्र की हम बात करते हैं जो रेवती नक्षत्र है। इसके जो डेटी बनते हैं वो पुशान बनते हैं। एंड पुशान जो डेटी है वो बहुत स्ट्रांगली आप देखेंगे नेचर एनिमल्स के साथ इसके बहुत एक स्ट्रांग कनेक्शन रखते हैं। तो इसलिए रेवती नक्षत्र में सबसे पहले हमें दिखाई देता है कि ऐसे लोगों का जो अफिनिटी है नेचर की तरफ, यूनिवर्स की तरफ, एनिमल्स की तरफ, वो बहुत बहुत हाई आपको डिवोशन दिखाई देता है। एंड काफी केयरिंग नर्चरिंग एटीट्यूड रहता है इनका। तो वीनस अगर आपका रेवती में अगर आप मेल हैं तो आपका भी आप देखेंगे जो डिवोशन अपनी वाइफ की तरफ रहेगा, एंड वाइफ का आपकी तरफ डिवोशन भी, इट शोज अ वेरी हाई सेंस ऑफ दिस क्वालिटी। प्रोवाइडेड अगेन ये अफ्लिक्शन में नहीं होना चाहिए नक्षत्र, अगर अगर अफ्लिक्शन में है तो फिर आप ये चीजें नहीं बोल सकते हैं। एंड हम ये भी देखते हैं ये जो नक्षत्र है उसमें वीनस जो प्लैनेट है वो एक्सॉल्टेड फील करते हैं एट 27 डिग्रीज इन पाइसीज। तो बहुत एक क्रिएटिविटी इज एट इट्स पीक इस नक्षत्र में, तो बहुत क्रिएटिव नक्षत्र है। तो वाइफ जो है वो काफी क्रिएटिव हो सकती है, आर्टिस्टिक हो सकती हैं। एंड मैंने अक्सर ये भी देखा है जो फीमेल्स के चार्ट में भी वीनस रेवती में होता है तो उनके जो आईज हैं वो काफी सुंदर देता है वीनस इन रेवती। सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, काफी केयरिंग नर्चरिंग एटीट्यूड रखते हैं। एक बहुत प्योर नक्षत्र है ये, क्योंकि आप देखेंगे इसमें जो सत्व एंड देव गुण जो है, सत्व सत्व क्वालिटी इसमें बहुत हाई है इस नक्षत्र में, एंड देव गण का नक्षत्र ये होता है। तो इसलिए आप देखेंगे प्योर काफी है ये नक्षत्र। जस्ट लाइक जैसे मैंने मृगशिरा का भी एग्जाम्पल दिया था, तो कुछ नक्षत्र बहुत पॉजिटिव और प्योरिटी को दिखाते हैं। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इसका मोक्ष के साथ होता है, स्पिरिचुअल लिबरेशन के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो डिवोशन के साथ, या बहुत एक गिविंग नेचर, चैरिटी करना, डोनेशंस करना लोगों के लिए, तो वो सब चीजें जो है वो बहुत स्ट्रांग इस नक्षत्र में हो जाती हैं। तो वीनस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द थिंग्स जो आपको खुद करना पसंद होता है, या जिन टाइप के लोगों की तरफ आप अट्रैक्टेड फील करते हैं। तो इसलिए ये जो लोग हैं वो ऐसे
ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज की तरफ, जहाँ पे एनिमल्स की हेल्प करनी है, सेवा करनी है लोगों की, या कुछ स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ काम करना है, तो उसकी तरफ इनका इंक्लिनेशन काफी हाई दिखाता है। एंड नेचर भी आप देखेंगे, अगर वीनस आपका रेवती में है, वीनस अगर आप देखते हैं कि आत्मकारक प्लैनेट बन रहा है आपका, तो आपके अंदर भी ये नेचर, नेचर आपको दिखाई देगी, ये सारी जो मैंने डिस्क्राइब करी है। एंड आप देखेंगे कि ये सारी क्वालिटीज आपको स्पाउस में भी देखने को मिलेंगी फॉर अ मेल। तो ये जो नक्षत्र है, अगर आप देखेंगे, इसका सिंबल भी जो है वो फिशेस द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड पाइसिस का साइन भी आप देखेंगे, उसमें भी सिंबल जो है वो फिशेस का ही बनता है, दो फिशेस का। तो इसलिए फिशेस की तरफ भी इनका एफिनिटी, ओशन की तरफ, वो सारी चीजें भी बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। या इनको काफी डिजायर हो सकती है कि अपने वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, वाटर बॉडीज, ओशन, या कोई बीच पे जाने का इच्छा हो सकती है, वहां पे टाइम स्पेंड करना अच्छा लग सकता है। तो काफी पीसफुल टाइप का नक्षत्र है, काफी पॉजिटिव नक्षत्र है। एंड आप देखेंगे इसमें कुछ भी सेल्फिशनेस नहीं है इस नक्षत्र में। इट इज ओनली टू डू गुड फॉर अदर्स, टू गिव बैक टू अदर्स। तो ये थी कुछ चीजें अबाउट ऑल द 12 नक्षत्रास, सॉरी, ऑल द 27 नक्षत्रास। एंड आई होप कि आपको कुछ नया इंसाइट मिला होगा इससे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।